तो आज 22 जुलाई है और ये तस्वीरें देखिए, ये सारे जो युवा हैं वो घरों से निकले हैं और इनको मुश्किल है कि इनको कोई समझा पाए। टीवी अखबार लगातार, चित्रा त्रिपाठी कह रही कि टीवी वालों को रिपोर्टिंग नहीं करने दी जा रही जैसे पहले कश्मीर से। तो सबसे ज़्यादा इनकी नाराज़गी टीवी अखबार वालों से है, मीडिया से। और इनके खाली पोस्टर देखिए, मैं आना खानी करता नहीं, माइक पे आता ही नहीं। ये देखिए किस तरह का जन सैलाब है। अभी हम लोग जंतर मंतर से बाहर हैं, और बाहर की तस्वीरें आप देखिए। कहाँ से आए हैं, क्या लिखवाए हुए हैं? दिल्ली से ही है, दिल्ली से। झोला उठाओ और भाग जाओ। किसके लिए लिख रहे हैं? ये हम मोदी जी के लिए लिखे हैं कि मोदी जी अब बहुत हो गया आपका, आप झोला उठाओ और निकल लीजिए। आपका बहुत हो गया इस देश के लिए, जितना हो सकता था आपने कर लिया। अब आप क्या करते हैं आप? हम पढ़ाई करते हैं। किस चीज़ की? SSC की। आप? मैं भी तैयारी करता हूँ रेलवे की, रेलवे एस्पिरेंट हूँ। आप क्या करती हैं? मैं भी उसकी तैयारी कर रही हूँ, यूपी टेट की। तो अब मोदी जी पर भरोसा नहीं है आपको? नहीं, ऐसा नहीं कि मोदी जी पे ही नहीं है, किसी भी सरकार पे नहीं है। ऐसा नहीं कि मोदी जी ने कुछ गलत किया है, हर सरकार ने ही किया है। जब और भी सरकारें थी तब भी स्टूडेंटों के साथ कौन सा अच्छा होता था, भेदभाव तो तब भी तो होता। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं एजुकेशन सिस्टम आज के अकॉर्डिंग पे हो। ये पहले का एजुकेशन सिस्टम चल गया कि पैसे देके पास हो गए। अब नहीं ऐसा चलेगा, क्योंकि आज का इंडिया का युवा ना आउट ऑफ कंट्री भी जा रहा है और भारी मात्रा में जा रहा है। हम यहाँ से पढ़े लिखे होके अभी की सरकार से क्या कहेंगे? अभी सरकार से बोलेंगे ये जो भ्रष्टाचार पेपर के लिए हो रहा है ना, पेपर लीक, ये सब इन पे थोड़ा ध्यान दें, है ना, एजुकेशन पे ध्यान दें। आने वाले बाकी प्रधानमंत्री ठीक है मोदी जी? बिल्कुल भी नहीं, देखो ऐसा नहीं बोल सकते कि बिल्कुल ही ठीक है, बस यही चीज़ खराब है। बहुत अच्छे काम भी किए हैं, बहुत बेकार। क्या अच्छा किए हैं? जैसे मैं रोड वगैरह का बोलती हूँ, रोड कनेक्टिविटी फिर भी बहुत अच्छी की है। हर चीज़ को नेगलेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन क्या कोई रोड तो बता, कौन सा? अभी तो मुंबई हाईवे टूट गया, हरिद्वार हाईवे टूट गया। एजुकेशन को लेकर के और कुछ सवाल नहीं है, हमें कोई बीजेपी को लेकर के कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देना है। हमारा जो मुद्दा है सिर्फ एजुकेशन है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है फैज। ठीक है, तो और बाकी काम मोदी जी का ठीक है ना? हमें उनसे पूछना ही नहीं है ना, हमें बोलना है। हमारा सिर्फ मेन मुद्दा है एजुकेशन। एजुकेशन सिस्टम ठीक करेगा? एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। जो हमारी डिमांड है, क्या बोलते हैं, रिजाइन करवाना, बस यही, और कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। और किसी चीज से कोई मतलब नहीं है? कोई मतलब नहीं है, बस किसी को पानी नहीं मिले, खाना नहीं मिले से कोई मतलब नहीं। मेन हमारा एजुकेशन को लेकर के फिलहाल जो हमारा एजुकेशन है। अब ये मुद्दा भटक जाएगा ना, हम बाकी चीजों के लिए बोलेंगे तो ये मुद्दा भटक जाएगा ना। हम तो यहाँ इसलिए खड़े हैं ना, एजुकेशन को लेकर। हमारा जो मुद्दा है सिर्फ एजुकेशन है। तो टीवी अखबार वाला तो कह रहा है कि आप लोग हिंसक हैं, हिंसा कर रहे हैं। वो तो हर प्रोटेस्ट में वो गोदी मीडिया है। ये आंदोलन जो जिंदा है वो आप जैसे स्वतंत्र पत्रकारों की वजह से जिंदा है, वरना जो नेशनल मेन स्ट्रीम मीडिया हमारा वो पहले बिक चुका है। वो अडानी अंबानी का चैनल है, वो बिक चुका है पहले। कैसे पता अडानी अंबानी का? आप गूगल पे सर्च करिए, मैं दिखा दूंगा अभी आपको। गूगल खुला हम दिखाता है, वो नहीं मीडिया कंपनी है। ये तो देखिए भाई, ये युवा है, जानकारी तो है इनकी, धीरे धीरे और भी समझेंगे। और कोई इनको लाया नहीं है, खुद आए हैं ये। तो देखिए यहाँ खाना भी है लोग, ये देखिए ये तमाम तस्वीरें हैं। एक देश के लिए भूखा है तो एक खा रहा है। कहाँ से आए हैं? हम कोलकाता से आए हैं, कोलकाता से। तो कोलकाता में तो लोगों ने बीजेपी को चुन लिया। बीजेपी को तो हर जगह तो वही हो रहा है तो उसको कोई वोट थोड़ी दे रहा है। वो तो सभी जो है EVM का कमाल। हाँ, मेरा आवाज़ नहीं निकल रहा। दरअसल 20 तारीख को नारा लगाना। तो ये तो कहाँ से आए हैं? मध्य प्रदेश, मुरैना। अरे बाप रे, मध्य प्रदेश से आए हैं। तो देश भर से जो युवा है वो आए हुए हैं और आने जाने का तांता लगा हुआ है। मैं आपको तमाम तस्वीरें दिखाऊंगा, ये देखिए। और ज़्यादातर लोग जो हैं वो बाबा साहब की बुक लिए हुए हैं। ये पढ़े जी, आ रहा हूँ। ये तमाम तस्वीरें हैं। क्या लिखा है मैडम आपने, ज़रा दिखाइए। बोल कि लब आज़ाद हैं तेरे, बोल जवां अब तक तेरी है। तो ये मैं समझ गया, देख लिया मैंने। ये क्यों लिखना पड़ रहा है? आपको लगता है कि बोलने पर पाबंदी है? बोलने पे तो पाबंदी है ही। मीडिया को आप देख लो, प्रेस को देख लो, आप अपनी बात रख ही नहीं सकते। मेन स्ट्रीम मीडिया कोई काम ही नहीं कर रही है। आपको जो इंस्टाग्राम या जो यूट्यूब की जो मीडिया है, वहाँ से हमें अपनी बात पहुँचानी पड़ रही है सरकार तक। तो मेन स्ट्रीम क्या कर रही है? मेन स्ट्रीम दिखाई ही नहीं रही है, वो अभी भी हिंदू पाकिस्तानी कर रही है। अभी भी वही चल रहा है। नहीं, अब तो दिखा रहे हो।
दिखा रहे हैं बट गलती ही ऐसे दिखा रहे हैं कि स्टूडेंट्स ही वन साइडेड दिखा रहे हो, जो भी दिखा रहे हो वन साइडेड। क्या दिखा रहे हैं, मैं तो देखता नहीं इसलिए पूछा। मैं भी नहीं देखती क्योंकि मेरे पापा देखते हैं, इसलिए मैं नहीं देखती। तो पापा टीवी वालों से सहमत अब हैं? मेरा फेस कवर कर दो, मेरे पापा मेरी बैंड बजा देंगे। पापा का फोन आ रहा है बार इसके, पापा का फोन आ रहा है इसलिए मुंह ढक के घूम रही है हर जगह कि दिखेगा ना कहीं पे। तो पापा को समझा तो सकती है ना कि हमारे फ्यूचर का सवाल है, पेपर लीक हो- भी है इनके। पापा को समझाया है, पापा समझते हैं, लेकिन पापा का कहीं ना कहीं एक डिवोटी है वो टुवर्ड्स द बीजेपी गवर्नमेंट। डिवोटी है, मतलब भारतीय नागरिक नहीं है, पार्टी का डिवोटी है। ये नागरिक तो वो है, लेकिन उनको बीजेपी ज्यादा पसंद है। तो इस मामले में पापा का क्या कहना है? चेहरा नहीं दिखा रहा। पापा को तो आप समझाएंगे, आप पापा को आप समझाएंगे। अभी बात होती है तो क्या कहते हैं? अभी बातचीत होती है तो पापा क्या कहते हैं? पापा को तो अभी फोन आ रहा है, अभी बातचीत करेंगे तब उनको बताएंगे कि प्रोटेस्ट में है। नहीं, अभी घर में इससे पहले बात होती है तो आप लोग कहते होंगे कि रियलिटी का अलग है, टीवी अलग दिखा रहा है, तो पापा का क्या रिएक्शन? पापा मतलब मेरे पापा बहुत मल्टीपल पर्सपेक्टिव को समझते हैं, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं वो एक अलाइन हो गए हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी से उनकी आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं मैच हो गई है। चलिए, जेएनजी से बहुत उम्मीदें हैं भाई, घर में भी उनको विरोध झेलना पड़ रहा है। कहाँ से आए हैं? रही जालौन धीरेन्द्र सिंह क्या सर चाहते हैं आप लोग? यही चाहते हैं कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं सभी छात्र उनकी मांगें पूरी की जाएं और इस्तीफा दे देना चाहिए। अभी तक इतना माहौल गर्म कर किसको इस्तीफा देना चाहिए? शिक्षा मंत्री को। क्या उसके बाद सब ठीक हो जाएगा ना? नहीं, क्या कारण है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है? क्या ऐसे दबे राज वो जानते हैं आदरणीय मोदी जी के बारे में, जो शिक्षा मंत्री से इतना मोदी जी डर रहे हैं कि उनका इस्तीफा तक नहीं मांग रहे हैं? हजारों लाखों छात्रों पे लाठी चलवा दिया। इस सरकार में इस्तीफा नहीं होता भाई, लेकिन इस्तीफा नहीं दे रहा। क्या कारण रहता है कि सब लोग मिले हुए हैं कि क्या कोई राज खोल दिया जाएगा जिससे इनका भंडाफोड़ हो जाएगा, इसलिए इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है? क्या कारण है? ये सब जनता देख रही है। कारण होगा जब तो मोदी दबा है, मोदी जी दबे हुए हैं मोदी दबा है, मोदी दबा मंत्री है। से। हाँ, दबा है मंत्री जी से। उन्हीं एक शिक्षा की बात कर रहा है, बच्चों की बात कर रहा है, लाठियाँ खलवा रहा है। भाई साहब कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? गुड़गांव से आए हैं जी। आपको लगता है सब ठीक हो रहा है? बहुत बढ़िया हो रहा है। क्यों? कभी तो होना था, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। जो आज हो गया तो आज हो जाए, बहुत अच्छी बात है। 20 जुलाई वाली तस्वीरें देखें? देखी थी। कहाँ देखे? टीवी पर देखे कि सोशल मीडिया पर? रील्स पे देखी थी। रील्स पे देखी थी। टीवी नहीं देखा? टीवी पे दिखाई नहीं रहा कुछ। अरे टीवी पर दिखा रहा है कि छात्रों ने हमला किया है। हाँ तो चूतिया सरकार है ना। पुलिस वाले ने हमला करा है और डीसीपी संदीप लांबा अपने आप को बदमाश समझ रहा है? मैं एडवोकेट संदीप गोस्वामी बोल रहा हूँ। एक उंगली टच कर जाए तो मान जाऊंगा कि वो डीसीपी है। वर्दी उतरवा दूंगा, उससे बर्खास्त होना चाहिए, उसके खिलाफ 76 पोस्को की एफआईआर होनी चाहिए। वकील साहब रुके। लड़की के ऊपर पीछे डंडी कर रहा है। अरे रुकिए, पुलिस वाले हंस रहे हैं। वकील साहब सुनिए। क्यों नहीं दिखा रही? उनके मुंह पे टेप लगा रखे गोदी मीडिया वाले। वकील साहब सुनिए ना, आज वैसे मोदी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये क्या लाइन तो बेटी पे लगे? अरे मैं वकील साहब एक लाइन सुनिए। आज चीफ जस्टिस ने कहा है, चीफ जस्टिस सब बीजेपी का बंदा है चीफ जस्टिस। अरे रुकिए तो पहले बयान तो सुनिए। आज चीफ जस्टिस ने कहा है कि मुझे इसके लिए मेरे पास वक्त नहीं है, जबकि आज दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि इसमें मुझे मत घसीटो। उपाध्याय और सूर्यकांत शर्मा ने उन्होंने कहा कि मेरी जो वहाँ पेटिशन लगी थी वो अगले मंगलवार को सुनवाई है हाई कोर्ट में। जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कह रहा है कि मेरे पास वक्त नहीं है। वक्त न्यू नहीं है ना कि अमित शाह वकील है आप, कि उनका फोन चले गया उनके पास, को वक्त कहाँ होएगा? रद्द हो जाएगा आपका वो। रद्द हो जान दो बेशक से। रद्द से नहीं डरता ना जेल से डरता, ठीक है? जेल में भी इंसान जाता, गधा नहीं जाता जेल में, हमेशा याद रखना। जय भीम, जय भीम। फ्री लीगल एड ग्रुप फॉर शोषित रजिस्टर्ड 1981, जिसमें चीफ उस समय के जस्टिस देसाई भी इसमें फाउंडर मेंबर थे। जो 20 तारीख को जो ब्रुटलिटी हुई है शंभू भाई, हम उसके लिए आज भारत के नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन और नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन और दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन, थोड़ा दिखाइए ना भाई, वो भी आज लोगों को दिखाइए। आज हम फ्री लीगल एड की तरफ से नीचे करके कैमरा हम इन 4 डिपार्टमेंट में गए और 4 डिपार्टमेंट में हम अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं। कैसे देखा होगा आपने कि 20 तारीख को जो भारत के जो जैन जी प्रोटेस्टर है, देखिए बहुजन समाज के लोग ज़्यादा हैं। मैं ये भी देख रहा हूँ कि जनरल कैटेगरी के भी बच्चे हैं। कहाँ से आए भाई साहब? गुड़गांव से। तो क्या लग रहा है कि यहाँ आना बहुत ज़रूरी था? बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि अगर हम आज नहीं खड़े होंगे ना तो हमारा भविष्य काला हो जाएगा। ऐसा क्या मुसीबत आ गई? मुसीबत तो आप सबको दिख ही रहा है कि मुसीबत ही मुसीबत है। क्या?
हर चीज़ में मुसीबत है। आपको ना पेट्रोल सही मिल रहा है, ना पानी सही मिल रहा है, ना शुद्ध हवा मिल रही है। शिक्षा, उसमें भी मिलावट है, हर चीज़ में तो मिलावट है। खाने का कोई सामान लेने जाते हैं, हर चीज़ में मिलावट है। अब बची थी शिक्षा जो प्योर थी, अब वो भी पूरी बर्बाद हो गई है। सब कह रहा है मोदी जी है तो सब ठीक है, विश्व गुरु हो गए हैं। ये केवल जो भक्त है लोग हैं ना, ये केवल उनके लिए है कि सब कुछ ठीक है। टीवी अखबार उन्होंने पट्टा बांध रखा अपनी आंखों पे, इसलिए उनको सब ठीक लग रहा है। टीवी अखबार वाला कह रहा है भाई, क्योंकि सारे गवर्नमेंट चैनल के हैं ना, कोई अडानी का चैनल है, कोई अंबानी का चैनल है। तो जब पेड चैनल होंगे तो उन्हीं की न्यूज़ दिखाएंगे ना, सच्चाई तो कोई दिखाएगा ही नहीं। जब इंसान सच्चाई दिखाएगा तब तो पता लगे। लॉन्ग शॉट देखिए, थोड़ा लोग दिखने चाहिए सर, थोड़ा लॉन्ग शॉट। हाँ, जब सच्चाई दिखाई जाएगी तब तो लोगों को पता चलेगा। अगर बिके हुए चैनल होंगे, जैसे अंबानी का चैनल है, अडानी का चैनल है, तो ये सारे पेड चैनल हैं, तो जहाँ से फंडिंग आ रही है वही न्यूज़ दिखाएंगे। सच्चाई तो यहाँ तो 20-30 दिन से तो वो कभी नहीं है। से क्या दिखा रहे हैं? आप भी आई हैं? हाँ जी, गुड़गांव से आए हैं हम। महिलाएं बहुत हैं। हाँ, और होने भी चाहिए। यहाँ पे सिर्फ पुरुषों के अधिकार की बात नहीं हो रही है, भीड़ है। हाँ। महिलाओं के अधिकार की भी बात हो रही है। यहाँ पे पढ़ाई की बात हो रही है, एजुकेशन की बात हो रही है। यहाँ किसी पुरुष और महिला की बात नहीं हो रही है। मैं बहुत अच्छा, आप 20 तारीख को आई थी? नहीं, आज मैं पहली बार आई हूँ। तो 20 तारीख को जो हुआ उस पर क्या कहेंगे? 20 तारीख को जो हुआ, हम लोगों को बहुत उम्मीद थी कि कुछ तो फैसला हो जाएगा उस दिन, लेकिन उस दिन तो उन्होंने जो काम किया, लाठी चार्ज करी है, उसके बाद और भड़का दिया है पूरा। तो लाठी चार्ज पर आपकी क्या राय है? पुलिस को मार लगी है या जनता को, छात्रों को मार लगी है? अगर आप गोदी मीडिया देखेंगे तो वहाँ पर पुलिस मर गए हैं, ऐसा न्यूज़ में दिखाया जा रहा है। लेकिन जो सच्चाई है वो यहाँ पे आके हम देख सकते हैं। हम लोग सब पागल नहीं है, हम लोग सब देख के आ रहे हैं। हम लोग सारे स्टूडेंट्स सबके साथ हैं आज खड़े हुए, क्योंकि सच में हमने देखा है सारे स्टूडेंट्स को। और आप अगर मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करेंगे, उन्होंने कुछ नहीं दिखाया। उनका नैरेटिव ही अलग है कि पुलिस के ऊपर ऐसा हो रहा है। जब इतनी भगदड़ है तो झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल पूरी तरीके से झूठ। जब इतनी भगदड़ है तो पुलिस को भी चोट लगेगी और स्टूडेंट्स को भी लगेगी, लेकिन किसी स्टूडेंट ने पकड़ के मारा नहीं है, लेकिन पुलिस वालों ने पकड़ के मारा है। उनको ड्यूटी दी गई थी कि आप रोको, तो उनके हाथ में वो अधिकार था कि वो धीरे से भी मार के रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने चोट लगाने के लिए मारे। लोग हॉस्पिटल में एडमिट है, तो ये तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ये हमारे अधिकार, ये तो बहुत बेसिक अधिकार है। काम छोड़ के आई होंगी आज तो? हाँ, मैं काम छोड़ के आई हूँ, ये हालत देख के आई हूँ। घर वाले को पता है आई है? मेरे हस्बैंड हैं, तो हम लोग आए हैं। हम अपने देश के युवाओं के लिए आए हैं। हम सब लोग युवा हैं, हम उनके लिए आए हैं। हम अपने भविष्य के लिए आए हैं। हम दोनों ही नौकरी करते हैं और सेटल्ड हैं, अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन हम यहाँ पर आए हैं अपने भविष्य के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपने आने वाले बच्चों के लिए, कि अगर यही चलेगा तो उनका भविष्य खराब होगा। हम उनके लिए आए हैं। भाई क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। कहाँ से आए हैं दोस्त? मैं जहांगीरपुर से हूँ, बिहार से, लेकिन दिल्ली में रह रहा हूँ। तो क्या लग रहा है, मोदी जी ठीक नहीं लग रहे हैं? बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे हैं। क्या गलत हुआ है? सरकारी स्कूल अच्छे है नहीं, बंद हुए जा रहे हैं, और जो टीचर्स हैं वो सही से पढ़ाने पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। अस्पताल में जाओ तो वो डॉक्टर्स हैं जो पैसे देकर डॉक्टर बने हैं। अच्छे डॉक्टर प्राइवेट जो अस्पताल में चले जाते हैं, और सरकारी अस्पताल में डॉक्टर सही आते नहीं हैं। हमें तो वहीं इलाज कराना पड़ता है। तो बहुत भीड़ है, मैसिव भीड़ है, और ये तमाम राय है, और इस आंदोलन को रोकना मुश्किल है। मैं फिर से अंदर जाने की कोशिश करूँगा, और आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का टर्न आउट है, किस तरह के रश है। थोड़ा आप विजुअल दिखाते रहेगा, नीचे रखिए ना हाथ, ताकि चेहरा दिखे लोगों को। सर मैं कैमरा कर लूँ सर? तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ सर, इस पर फ्रेम बनाइए ना सर। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, किस तरह की भीड़ है, रश है, और ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। सोचिए, ये तस्वीरें आप गवाह है कितना भीड़ है। आप देखिए, मैं कोशिश करूँगा अंदर से बाहर तक जाने की। तस्वीर दिखाते रहिए। तो ये तमाम तस्वीरें देखिए, आने जाने वाले लोगों का किस तरह से भीड़ है, तांता है, और सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम बैरिकेडिंग जो है वो हटाई जाए। तो ये तस्वीरें हैं, इन्होंने अपने हिसाब से मैनेज किया है, और एक जाने का रास्ता है और एक आने का रास्ता है, लेकिन बड़ा जनसैलाब है, बड़ा रश है, महिलाएं भी हैं उतनी ही संख्या में। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको सीधे। तो ये देखिए, कहाँ से आई हैं आप लोग? शालीमार बाग।
क्या लग रहा है, प्रोटेस्ट ठीक हो रहा है? ऑब्वियसली ठीक हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये लोग बच्चों का प्रोटेस्ट है और बच्चे दिख रहे हैं तो ऑब्वियसली अच्छा ही हो रहा है। जिसका प्रोटेस्ट है वो उन लोगों की संख्या बढ़ गई तो अच्छा ही हो रहा है। लेकिन टीवी वाला सब तो कह रहा है कि सब गड़बड़ हो वो रहा है। सब गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया, बस दैट्स इट। हाँ, टीवी पर भरोसा नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। अरे वो मीडिया ही उनकी है, आप क्यों नहीं समझते? वो मीडिया हमारे फेवर में नहीं है, वो उनका ही नाम लेगी। वो मीडिया स्टूडेंट्स के लिए वो भी तो भारतीय हैं जो मीडिया में बैठे हैं। हाँ तो भारतीय तो पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट कर रहे, दे आर नॉट सपोर्टिंग स्टूडेंट्स। जो जिन लोगों के माइंड में बना हुआ है, यहाँ पर जो खाना आ रहा है वो फंडिंग है। अभी हम खुद भी ऑटो से आए हैं। किसकी फंडिंग है? कौन फंड कर, किसकी फंडिंग है? रुक जाना 2 मिनट, चलो। हाँ। फंडिंग कुछ नहीं है, यहाँ के ही लोग, हमारे जो लोकल पीपल है ना। 20 तारीख को आई थी आप लोग? नहीं, 20 तारीख को नहीं आए थे। तो जो वीडियो देखा कैसा लगा? हमें तो बिल्कुल बेकार लगा। मैं वो चीज़ आपसे पूछना चाहती हूँ, आपको 20 तारीख की वीडियो कैसी लगी? टीवी वाले कह रहे हैं कि छात्रों ने मारा, सोशल मीडिया पर चल रहा है कि छात्रों को मारा गया। पता है कि और जो छात्रों के हाथ में फूल थे वो क्यों थे? और एक जगह फूल एक जगह डंडे। तो आप लोग को घर वाले को पता है प्रोटेस्ट? घर वालों को सबको बता के आए हैं, लेकिन घर वालों ने बिल्कुल सपोर्ट नहीं करा कि नहीं जाना, क्योंकि हम लड़कियां और आपने 20 तारीख को देखा, क्योंकि हमारी जनरेशन इस चीज़ को ख़त्म कर सकती है, इस चीज़ को आगे बढ़ा सकती है, और हमें इस चीज़ को ख़त्म करना है, हमें अपनी एजुकेशन अच्छी करनी है। तो आप लोग न्यूज़ के लिए कहाँ जाती हैं, क्या देखकर भरोसा करती हैं? I am not a NEET aspirant. I am a UPSC aspirant. I am preparing for UPSC, and I want a transparent education system for my country, for my nation. That's why I am here. तो मोदी जी पर भरोसा नहीं है? नहीं, हमने तो कहा ही नहीं कि भरोसे, हमें तो भरोसा किसी पॉलिटिकल पार्टी पे हमें भरोसा नहीं है। हमारा किसी नेता पे? हमारा बस एक ही कंसर्न है, और कंसर्न ये है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए। अगर मोदी जी या फिर बीजेपी इतनी है अच्छी होती जो सत्ता में आ रखी है, उस दिन पार्लियामेंट और बच्चों में एक तो सामने आके मंदिर तो बना दिया। मंदिर, फिर चंदा चोर भी तो आपको पता होगा। बच्चे हैं, जेनजी हैं, सब पता है इनको। बात बताइए, क्या आप ये चीज़ बोल रहे हो? नहीं, आप ये चीज़ हमसे बोल रहे हो। लिटरली हम उस जनरेशन के बच्चे हैं जो पढ़े, लिटरली हमें बहुत चीज़ें पता है, ठीक है? सिर्फ ये हिंदू मुस्लिम के नारे लगाने सामने इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि इनको पता है अगर एजुकेशन अच्छी कर दी ना तो फिर चाय बेचने वाला कभी पीएम नहीं बन सकता। ओह, ये जिस टाइम पे मोदी जी चाय बेचने वाले से वो प्राइम मिनिस्टर बने थे ना, वो टाइम कुछ और था, आज का टाइम कुछ और है। एंड वी आर स्टूडेंट ऑफ दिस नेशन, तो हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम आवाज उठाएंगे, क्योंकि ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, हमारा ह्यूमन राइट है। संविधान को लेकर क्या कहना है? संविधान बहुत एक अच्छी चीज़ है जिसको मोदी आई एम नॉट टेकिंग एनी नेम, जिसको ये सरकार दबाना चाह रही है। आपने सुना होगा वन नेशन वन वोट का सिस्टम ला रहे हैं। क्यों ला रहे हैं भाई? जब ये मल्टी पार्टी सिस्टम हमारे देश में चलता है तो वन नेशन वन वोट क्यों आ रहा है? अच्छा, अगर 20 जुलाई को इस तरह के तस्वीरें नहीं आती तो उतना लोग गुस्सा नहीं होते। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि पुलिस ने डंडे मारे, या मैं पुलिस वालों को गंदा नहीं बोल सकती, क्योंकि पुलिस वालों को ऑर्डर किसने दिए हैं ये आपको पता होगा। पीछे से ही ऑर्डर आते हैं तब पुलिस वाले ऐसा कर रहे हैं। तो थैंक यू हमसे बात करने के लिए। ये जेनजी हैं भाई साहब, सब कुछ पता है और बहुत एक्यूरेट होने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको सीधे, तो ये तस्वीरें देखिए किस तरह की भीड़ है, जनसैलाब है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा इधर जाऊँ। और ये देखिए भैया, थोड़ा सा जाने देना, मीडिया वाला हूँ भाई। अरे थोड़ा सा पत्रकार हूँ, आप लोग को इतना 500 वीडियो डाला। आपको आगे जाने का मौका दे रहा हूँ, बस थोड़ा सा आगे से। अरे थोड़ा सा, बहुत रश हो जाएगा दोस्त। नहीं, बस। अरे मैं थोड़ा काम से प्रोफेशनल हूँ, नहीं तो मैं सर एक मिनट से आपको मैं यहाँ से एंट्री दे रहा हूँ। मैं आपके लिए हमेशा बट एंट्री पे मेरी बात सुनो, आप अंदर वेट कर, हस्बैंड वाइफ को भी आप अंदर वेट कर, कोई नहीं, ठीक है? ओके सर, प्लीज। अरे हम थोड़ा टीवी वाले हैं भाई। सर आप, मैंने मीडिया नहीं भेजा, टीवी नहीं भेजा अंदर। अरे तो मैं सोशल मीडिया वाला हूँ, आप लोग को दिखा रहा हूँ भाई, थोड़ा जाने दो। अरे 500 वीडियो डाले आपके सर, आप देखो तो। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा नहीं सुनो, हाथ में मुझे जाने दो ना थोड़ा यार।
अरे मैं फंस जाऊंगा भाई। काम सर प्लीज, अरे काम प्लीज सर यार, काम नौकरी है यार, समझो ना। वहीं से आना पड़ेगा थोड़ा जाने दो, थोड़ा सा जाने दो। अरे भैया हमको थोड़ा वीडियो करना है, प्लीज प्लीज। वीडियोस के लिए सभी हैं और हम भी आपके लिए हैं, हम भी आपके लोगों के लिए ना। आप हमारे साथ एक मेल है, प्लीज आप यहाँ वेट कर लीजिए, वो निकल जाएंगे, वो आ जाएंगे। आप यहाँ वेट कर लीजिए, आप मेल राइट तो बहुत ज़्यादा भीड़ है और मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं अलग से जाना पड़ेगा। तो एक वीडियो वायरल हुआ था, सोचिए, जिसमें लोग बार बार इंटरप्ट कर रहे थे। यहाँ बहुत ज़्यादा इंटरप्शन है, बहुत ज़्यादा लोग हैं, रश है, क्राउड है और पूरा जंतर मंतर पर जाना संभव नहीं है। तो ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, लोगों की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। जन सैलाब है, मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये संभव नहीं है। ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये देखिए। तो ये तमाम जो तमाम तस्वीरें हैं वो दिखा रहा हूँ। काफ़ी संख्या में लोग हैं, बात करना भी मुश्किल हो रहा है, ये देखिए। तो अंदर बहुत ज़्यादा रश है, भीड़ है, पूरा लोगों का तांता लगा हुआ, हुजूम है, सब युवा हैं, स्टूडेंट हैं। ये देखिए तमाम स्टूडेंट्स, कॉलेज यूनिवर्सिटी के जो है स्टूडेंट वो आ रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें देखिए, जाने वाले लोगों की लाइन लगी है। ये लाइन लगी है जिसको लोगों को अंदर जाना है, देखिए ये लाइन लगी है, लोगों को अंदर जाने वालों की लाइन है, आना वाला तो दूर की बात है। ये तस्वीरें देखिए, ये आने वालों की लाइन है, फिर जाने वालों की लाइन है। हम आपको लाइन में लग के दिखाएंगे कि कितना ज़्यादा रश है। तो ही चलिए साथ में, और इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की लाइन है। मैंने बहुत कोशिश की थी कि आप मुझे जाने दो, लेकिन वो जाने नहीं देंगे। लेकिन मेरी कोशिश होगी कि मैं अंदर तक की तस्वीरें आपको दिखाऊँ। वेदर बहुत ज़्यादा हो रहा है, इतना रखते हैं। तो देखेंगे आगे क्या है स्थिति, और बहुत ज़्यादा भीड़ है, रश है। नहीं जा पाएंगे, कोई बात नहीं, देखते हैं। नहीं जा पाएंगे तो रखने की जगह नहीं है। देखते हैं लोग जा रहे हैं, लाइन जा रही है, जा तो रही है। तो बहुत भीड़ है। कहाँ से आए हैं आप लोग? मैं दिल्ली से। दिल्ली से ही है। तो लगता है कि वाजिब प्रोटेस्ट है। वाजिब ही है, वाजिब। कुछ चीज़ें लोग उस पर ले जाते हैं दूसरी एंगल पे, लेकिन टीवी वाला सब तो कह रहा है कि 20 जुलाई को छात्रों ने बदमाशी की है। वो तो कुछ लोग होते हैं ऐसे भीड़ में, वो करते हैं ऐसे काम, वो मैंने भी देखा। लेकिन मेन इशू वाजिब है। कुछ लोग हैं ऐसे, यहाँ पे भी आए हुए हैं कुछ लोग, वो कर रहे हैं उल्टी सीधे, ऊपर चढ़े हुए हैं, इधर उधर तोड़ रहे हैं सब। लेकिन शांत रहना चाहिए। हाँ थोड़ा। तो देखिए ये स्टूडेंट जो है वो बहुत समझदार हैं। इनको लगता है कि आप इस सरकार से बदमाशी नहीं करके बोल सकते हैं, तो बहुत साइलेंट वे में है, सब डिसिप्लिन वे में है, कोशिश कर रहे हैं कि तमाम। लेकिन रश बहुत ज़्यादा है। देखिए हम कोशिश कर रहे हैं जाने की। मुझे लगता है कि 1 घंटा तक हम आपको दिखाएंगे। अगर हम इस गेट से उस गेट तक पहुंच जाएं, मुश्किल से 500 मीटर है, और 500 मीटर ट्रैवल करने में आपको कम से कम 1 घंटा की दूरी, 1 घंटा का समय लगता है। भैया चल रहे हैं? 500 भी नहीं है, 500 मीटर हो जाएगा यहाँ से वहाँ तक? नहीं होगा? 200 मीटर? हाँ 200 मीटर है। 200 मीटर भी 2 घंटा लग जाएगा। चल रहे हैं? नहीं चल रहे हैं? बहुत हो जाएगा। क्या यहाँ रोके हुए हैं क्या? वो आगे वाली भीड़ करेगा, वो आगे वाली भीड़। तो पूरा जन सैलाब है, पैक है। ये देखिए ये मैं तो 5 मिनट हो गया है, मैं इससे आगे निकल ही नहीं पा रहा हूँ। 2 लाइन है क्या? लाइन है कि कल परसों 2 लाइन थी, परसों 3 लाइन थी। अब नहीं, अंदर बहुत पैक है, एकदम जाम है। तो देखिए ये स्थिति है, लंबा है, जाम है, बहुत रश है। और ये देखिए तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो आए हुए हैं। बहुत मुश्किल है, बहुत जाम है, और आप कल्पना नहीं कर सकते हैं किस तरह की भीड़ है, किस तरह का जाम है। ये तमाम तस्वीरें देखिए, और आज इस तरफ भी बहुत ज़्यादा जाम है। तो थोड़ा सा देखिए, तो हाथ उठा के जा सकता है? नहीं जा सकता है ना। तो तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। जेनजी लोग जो हैं वो आए हुए हैं। कहाँ से आई है मैम? नमस्ते सर, मैं दिल्ली से ही हूँ। तो क्या लग रहा है, प्रोटेस्ट सही है? प्रोटेस्ट? हाँ सर। कैसे? क्योंकि नीट के एग्ज़ाम पेपर लीक हो गए थे ना। तो आप लोगों को क्या लगता है कि सरकार पर अब भरोसा नहीं है?
हाँ, क्योंकि नीट के पेपर लीक हो गए हैं तो उसके खिलाफ कुछ होना चाहिए ताकि हमें भी ऐसा लगे कि हमारा क्या होना चाहिए? कुछ एक्शन लिए जाने चाहिए ताकि ये फिर कभी ना हो, क्योंकि बहुत सारा बच्चों पे प्रेशर पड़ा है इस चीज़ से। बहुत आप 20 जुलाई को आई थी? नहीं, मैं आज आई हूँ। 20 जुलाई की तस्वीरें देखी सोशल मीडिया पर? हाँ। कैसा क्या लगा उसके बाद? ये आना चाहिए? हाँ। तो तमाम लोग हैं जो बोलना न चाहें लेकिन बहुत भीड़ है। ये देखिए दोनों तीनों तरफ से लोगों को निकलने दिया जा रहा है। देखिए कब तक क्या, ये देखिए तो ये लोग क्लियर मतलब डर नहीं रहे हैं, लिख रहे हैं। और ये तमाम जो टीवी अखबार के जो लोग हैं वो इनको जवाब नहीं दे सकते। देखिए सब बच्चे आए हुए हैं, ये देखिए सब जेनजी हैं। कहाँ से आई हैं आप लोग? जी हम जामिया अहमद से वैसे तो हम अलग अलग जगह से आए हैं लेकिन हम एक ही कॉलेज के स्टूडेंट थे सारे। और दिल्ली में रहते हैं। तो प्रोटेस्ट में पहली बार शामिल हो रही हैं? 20 जुलाई को भी आई थी? 20 जुलाई को भी। 20 जुलाई को उससे पहले भी 19 जुलाई को 19 जुलाई को आए थे। अब 20 जुलाई को जो वो मार्च था उसमें भी थी? हाँ, मेरा भाई था। तो वीडियो देखा 20 जुलाई का? हाँ, मेरा भाई भी पिटा था, लाठियाँ पड़ी थी उसको भी। उसके बाद जो 20 जुलाई को हुआ है उसके बाद छात्रों में जो है ज़्यादा गुस्सा है। और वो ये देखिए, तो मैं इस तरफ से आपको निकालने की कोशिश करूँगा कि आप इधर बातचीत कर सकते हैं, बातचीत करके निकल सकते हैं। तो बड़ी भीड़ है, बड़ा जन सैलाब है और ये बड़ा मैसिव प्रोटेस्ट चल गया। अब इसको कंट्रोल करना बहुत आसान होगा। कम से कम बंद करो म्यूजिक आ रहा है। ये पंखा मत। तो देखिए ये लोग पंखा लेके भी चल रहे हैं। गाना क्यों बजा रहे हैं? इसमें मोदी जी के बल वाला गाना है? नहीं सर, ये देशभक्ति गाना है। इससे हमें थोड़ा जोश, थोड़ा मोटिवेट, थोड़ा एकता आएगा, थोड़ा प्यार मोहब्बत वाला। कोई तो वैसे लड़ाई झगड़ा वाला था, देशभक्ति गाना। हाँ, कुछ लगाया नहीं है। हाँ, जो गवर्नमेंट तो सुन नहीं रही, वो सेंटर के रहने दो या स्टेट्स के रहने दो, कोई भी सुन नहीं रहा है। खुद सीजेआई बोल रहे कि हमें इधर से हमारा टाइम वेस्ट मत करो। खुद दिल्ली हाई कोर्ट बोल रहा है हमारा टाइम वेस्ट मत करो, हमें इसमें मत घसीटो। तो हम खुद ही हाथ में ले लेते, हम खुद ही अभी इधर खड़े रहते। हम महाराष्ट्र से आए, 2 भाई आए, हम महाराष्ट्र से कल ही आए। जैसे हमने रील देखने चालू किया कि सीजीआई वाला बयान देखा आपने? हाँ देखा है ना। वो बोला है कि हमें हमारा टाइम वेस्ट मत करो। अभी आया है 2 घंटे पहले। हम लोग वो वीडियो को टॉलरेट नहीं करते। कोर्ट का टाइम वेस्ट मत करो, ये कह रहा है। जो इलीगल लाठीचार्ज हुआ, जो लड़कियों पे मेल कांस्टेबल्स, मेल ऑफिसर्स ने जो लाठीचार्ज किया, जो इलीगल। क्या करते हैं आप? मैं एक फाउंडर हूँ, मेरा स्टार्टअप है। 1 साल से मैं AI में स्टार्टअप है मेरा। कहाँ से आए हैं? हम पुणे से आए, महाराष्ट्र से। इसी प्रोटेस्ट के लिए? हाँ, हमको चिंता इसलिए कि हमने भी जेई दिया था। हमको पता है लड़कों को कितना तकलीफ होता है 1 साल मेहनत करने पे। और आपको बता दें, सिर्फ ये नीट का या फिर JEE का या फिर कोई जो SSC का जो कॉपी केस था उसका मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा सब कुछ है, जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड्स भी आता है और जो डीमोनेटाइजेशन किया था वो भी आता है। जो मतलब जो UGC वो लागू करना चाहते हैं, जिधर उनका मतलब सबको लेके जो UGC लागू मतलब सबका जो कहना रहता है वो बिना सुने UGC जो लागू करने चाहते हैं वो मुद्दा है। सारे मुद्दे लेके हम अभी इधर आए। तो मोदी जी तो अच्छे थे। तो नहीं, हम तो पहले से बोल रहे हैं। हमारे घर की हिस्ट्री है, हम कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते हैं पहले से। मेरी मदर खुद एक तालुका पंचायत के मेंबर है हमारे इधर पलूस तालुके में। हमारे सारे घर वालों ने बोला कि तुम जाओ उधर, तुम भी प्रोटेस्ट करो। जनरल है, मराठा है? हाँ मराठा है हम। मेरा सरनेम पाटिल है, 96 कुड़ी मराठे हम। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। अभी आप 5-6 दिन से इधर, आपको ये लड़के एंटी नेशनल लगते गए बच्चे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, टीवी अखबार वाला बोल रहा है, डिफेम कर रहे हैं इन बच्चों को, लगते हैं क्या आपको ये एंटी नेशनल बच्चे? नहीं, मुझे तो कोई नहीं लगा। हाँ, वही पूछना था। मैं कौन होता हूँ सर्टिफिकेट देने वाला? हाँ, कोई भी कौन रहता है सर्टिफिकेट देने वाला? सर्टिफिकेट तो हमारे पास तो कुछ है ही नहीं नेशनलिटी वाला दिखाने के लिए। ये बोलते हैं आपके पास पासपोर्ट रहेगा तो भी आप इंडियन नहीं हो। चलिए, मुझे अच्छा लग रहा है जो किसान कम्युनिटी है, जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर, उनके बच्चे भी सड़कों पर आ रहे हैं और वो राजनीति को समझ रहे हैं। शुक्रिया। तो ये लोग महाराष्ट्र से आए हैं। ये तमाम तस्वीरें आज बाहर बहुत ज़्यादा। मैं कहाँ से आई हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ सर। तो आप लोगों को हवा कर रही हैं? हाँ जी।
गर्मी बहुत है ना सर, इतने सारे लोग हैं, सफोकेट हो जाता है। तो मोदी जी नहीं पिघल रहे हैं, आप लोग इतनी सेवा कर सर रहे हैं। मोदी जी ढीठ हैं, वो पिघलेंगे कहाँ से? उनको मेलेडी का एडवर्टाइजमेंट करने से फुर्सत मिले तभी तो देश में ध्यान देंगे। किसका? मेलेडी का एडवर्टाइजमेंट करने से फुर्सत मिले तभी तो देश में ध्यान देंगे सर। टीवी अखबार वाला कह रहा है आप लोगों ने हिंसा फैलाई 20 हमने तारीख को। कुछ नहीं फैलाया सर, इनकी गाड़ी में पत्थर, इनकी गाड़ी में डंडे, इनकी गाड़ी में बंदूक, इनकी गाड़ी में गैस, हमें दौड़ा के मारा है। आप लोग थी भी उस दिन यहाँ थे हम 20 तारीख से, संसद से, हमें जनता मंदिर से, मेरे पूरे पैर सूजा हुआ है अभी तक। हमें दौड़ा के मारा है इन लोगों ने। इसलिए आपने यहाँ तभी आज प्रोटेक्शन के साथ आई है। ये जो बोलते हैं पुलिस वाले हमारी क्या बोलते हैं उसको, हमारी रक्षा के लिए है, वो हमारी रक्षा के लिए नहीं है, वो सिर्फ भक्षा के लिए है, वो बिकी हुई है। हमें अपनी रक्षा खुद ही करनी पड़ेगी। जेंट्स पुलिस ने मारा है हमें, मुझे तो जेंट्स पुलिस ने मारा है, मेरा टी शर्ट वगैरह पकड़ी थी। क्या क्या देखा था आपने? क्या देखा था? हम लोग थे वहाँ पर, हम लोग अपने नॉर्मल नारे लगा रहे थे, हम लोग सब कुछ कर रहे थे। इन लोगों ने एकदम से टीयर गैस फेंक दी हम पर, इधर उधर भागे सब। बूढ़े बूढ़े लोग, 85 ईयर्स के लोगों को इन्होंने पैर तोड़ दिया है। 85 ईयर्स के लोगों का सर फाड़ दिया है, हमारे पैरों पे मारे हैं डंडे। लड़कियों को मतलब किसने हक दिया है लड़कियों को जेंट्स को मारने के लिए? इनके पास लेडीज पुलिस नहीं थी संसद पे। ऐसा हुआ है? हुआ है, हम थे ना, हम सबूत है, हम सबूत है, हम थे ना वहाँ। इनको लगा हम डर जाएंगे, हम नहीं आएंगे। जब सिंगल आदमी हो तो क्लोजअप रखो, कोई बात नहीं। इनको लगा हम डर जाएंगे, हम नहीं डरे, हम अगले दिन भी आए ना, हम रेगुलर आ रहे हैं, हम थे वहाँ पर। इनका क्या हक बनता है हमें ऐसे मारने का? हम अपने एजुकेशन के लिए अगर कुछ मांग रहे हैं तो हमारी गलती थोड़ी है वो, हम अपने हक की बात नहीं रख सकते हैं। हमको बोला गया चलो चलो निकलो निकलो, इस तरीके से बिहेव किया गया हमारे साथ। बहुत बहुत दुखद था सब कुछ। और देखिए लोग लगातार खाना लेकर आ रहे हैं, ये देखिए तमाम लोग जो हैं खाना बांट रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स बांट रहे हैं। देखिए तस्वीरें देखिए, तो काफ़ी संख्या में युवा जो हैं वो यहाँ आए हैं, खाना है, कोल्ड ड्रिंक्स है और लंबी कतार है। मैं कहाँ से हैं आप लोग? नवादा बिहार से है। इस प्रोटेस्ट के लिए आए हैं जी, स्पेशल। तो ये तमाम तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। भीड़ बहुत ज़्यादा है, उधर बहुत ज़्यादा रश है और जो युवा हैं, छात्र हैं, छात्राएं हैं, वो सब आई हुई हैं और आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का जनसैलाब। इसी तरह से रैंडमली आ रहे हैं लोग। ये देखिए, ये लोग बच्चे जो हैं एक मास प्रोटेस्ट बन गए, लोग अपना क्लिक भी करते हैं फ़ोटो। ये देखिए, फ्यूचर ऑन होल्ड, नॉट एनी मोर, न पढ़ा हूँ न पढ़ने दूंगा, रजिस्ट्रेशन रेजिग्नेशन इज़ नॉट ए ऑप्शन, इट इज़ डिमांड। तो ये नए जेनजी हैं और ये लोग घरों से निकले हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कहाँ से आई हैं आप लोग? ओल्ड दिल्ली। तो 20 जुलाई को भी आई थी आप लोग? नहीं। 20 जुलाई के बाद जो हुआ उसके बाद लगा कि जाना चाहिए। हाँ जाना चाहिए, सभी को आना चाहिए। सभी को आना चाहिए। हाँ। हिट करा था स्टूडेंट्स को, तो मुझे लगता है कि आना ही चाहिए और हर किसी को कंट्रीब्यूट करना चाहिए। लेकिन टीवी अखबार वाला तो कुछ और बता रहा है, वो तो बता रहा है कि पुलिस वाले को मार लगी है। नहीं, वो तो मोदी गोदी मीडिया है ना, वो तो गोदी मीडिया है, वो तो बोलेगी। तो रियलिटी दिखा ही रहे हैं सबकी क्या हो रहा है। तो आप लोग न्यूज के लिए इंस्टा देखती हैं, टीवी अखबार नहीं? इंस्टा पे रियल सोशल मीडिया पे सच दिखाते हैं ना, न्यूज चैनल सब बिके हुए हैं, गोदी मीडिया के हैं सब। आप भी मत देखा करिए। मैं तो 15 में ही नौकरी छोड़ चुका हूँ। अच्छा किया, वेरी गुड। माता पिताजी लेकिन अभी छोड़ रहे हैं कि वो भी देख रहे हैं? नहीं, वो तो देख ही रहे हैं। तो मना कर रहे हो कि मत जाओ? मना तो हम दिखा रहे हैं, उनको हम दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पे सच क्या है, बता रहे हैं कि सब सच क्या है। तो क्या कहते हैं फिर? वो कहते हैं गलत है सब कुछ जो भी कर रहे हैं, ये मारना पीटना बिल्कुल ठीक नहीं है बच्चों को, छोटे बच्चों को। मतलब इतने से बच्चे आ रहे हैं यहाँ। लेकिन टीवी देखते होंगे तो पलट जाते होंगे, कहते हैं टीवी तो कुछ और दिखा रहा है। सच पता चल गया, पता चल गया सच। इंस्टाग्राम पे तो देख ही रहे हैं सारे लोग। हाँ, इंस्टाग्राम पे तो हर चीज वायरल हो ही रही है, सब कुछ दिखा रहे हैं, वहाँ प्रॉपर रियलिटी है। मान लीजिए इंस्टाग्राम बैन हो गया तो? इंस्टाग्राम बैन हो गया तो और भी सोर्सेज हैं, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक भी बंद हो गया तो? हम आपस में रोकेंगे, हम कॉकरोच अपना न्यूज़पेपर निकाल लेंगे, वो स्प्रेड करेंगे सब जगह। हम न्यूज़ को रुकने नहीं देंगे, हम गलत न्यूज़ फैलाने नहीं देंगे बिल्कुल भी, सब जगह फैल जाएंगे। तो ये यूथ हैं, जेनजी हैं, इनको पता है बहुत सारी चीज़ें। नए जनरेशन के बच्चे हैं, एक जनरेशन गैप है मोदी जी में। सुना है? आप कहाँ से आई हैं?
सॉरी, मैं अपने घर पे बता के नहीं आई। अच्छा, तो ये देखिए तमाम खबरें जो हैं, ठीक है, तो ये देखिए तमाम बहुजन समाज के लोग हैं। मैं आज कोशिश कर रहा हूँ जो नए युवा हैं वो कैसे सोच रहे हैं। कहाँ से आई हैं आप लोग? मुंबई से। मुंबई से प्रोटेस्ट के लिए? जी, आज ही आई हूँ। कोई नहीं, टेंशन नहीं। तो इस तरह से लगातार कुछ अफवाहें होती हैं और भीड़ बहुत ज़्यादा है। भीड़ बहुत ज़्यादा, ये तस्वीरें देख रहा हूँ मैं, और इतनी संख्या में लोग हैं। बीच बीच में लोग अफवाह फैला देते हैं कि पुलिस आई है, उसके बाद लोगों में भगदड़ मच जाती है। ये तस्वीरें देखिए आप सीधे, और जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी सिर्फ ये, तो मैं दूसरे रोड पर हूँ, जंतर मंतर कहीं और है, मैं दूसरे रोड पर हूँ, और जहाँ तक तस्वीरें जाती हैं भीड़ ही भीड़ है। और ये तमाम लोग हैं। मैं जेनजी से आज कोशिश कर रहा हूँ कि जो युवा हैं उनसे बात करूँ। कहाँ से आई हैं आप लोग? हम दिल्ली से ही हैं। तो 20 जुलाई को भी आई थी? हाँ, आए थे। तो क्या देखा था उस दिन आप लोगों ने? यही देखा था, काफ़ी ज़्यादा पुलिस वाले, मतलब वो पुलिस तो नहीं थे, उन्होंने काफ़ी गुंडागर्दी करी थी, सबको मारा पीटा। मेरी भी बैक साइड पे लगी थी, और जो होता है ना टीयर गैस, उन्होंने वो फेंका, और इतनी ज़्यादा जलन हो रही थी फेस पे, बता नहीं सकते। वो मतलब हालत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी, हम बता भी नहीं सकते। स्टूडेंट्स के पास कुछ भी नहीं था, वो लोग कुछ भी लेके नहीं आए थे, ना एक पत्थर था उनके पास, उसके बाद भी मतलब इतना ज़्यादा। लेकिन टीवी वाले, अखबार वाले चला रहे हैं कि आप लोगों ने हमला किया। उनकी आप वीडियोस देखेंगे तो वो AI जनरेटेड करी गई है, AI से जनरेट करी गई है। आज ही हमने NDTV पे देखा था, और उस पे साफ साफ आ रहा था कि उन्होंने जो AI से वीडियो बनाई थी, वो लड़का जो गाड़ी के ऊपर पैर मार रहा है, उसका पैर तो गाड़ी के साइड में जा रहा है। अब पुलिस इतना मारेगी, बच्चों को भगा भागे मारेगी, तो ऑलरेडी वो लोग भी अगर एक हाथ पाएंगे तो वो भी मारेंगे ही ना। अब इतना ज़्यादा मतलब गलत किया उन लोगों ने। तो आप लोग अब टीवी नहीं देखती हैं? नहीं, हम लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं बस, और बाकी नहीं। जो रियलिटी जहाँ पे जो दिखा रहे हैं हम वही देख रहे हैं। हम लोकल चैनल घर वाले को पता है आप लोग यहाँ? हाँ, मेरी मम्मा तो बल्कि भेज रही है, तुम जाओ। हमने बोला मम्मी अगर कुछ हो गया हमें, तो बोल रही कोई बात नहीं, मुझे तो बल्कि खुशी होगी, मेरे बच्चे शहीद होंगे, अपने लिए, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। मेरी मम्मी को बोल रही उम्मीद थी कि इस तरह से भीड़ होगी। आप भी सब दोस्त हैं? मैं दोस्त। किस क्लास में पढ़ती हैं? जी, हम 12th पास आउट है और कॉलेज में। तो आप लोग के घर वाले को पता है कि आप लोग प्रोटेस्ट में आ रहे हैं? बिल्कुल, हमको पता है। और हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनकी तो फैमिली अलाउ नहीं कर रही है आने का, और कितने तो डरे पड़े हैं कि हम आएंगे, मारेंगे, पीटेंगे, बट हमें इस चीज़ का डर नहीं। हम हमारे साथ में कोई JEE वाला नहीं है, नीट वाला नहीं है, बट ये हमारे स्टूडेंट्स के बारे में, हम स्टूडेंट कम्युनिटी तो है ना, चाहे हम JEE नहीं करें, चाहे नीट नहीं करें, बट हम स्टूडेंट तो है ना, और ये हमारे फ्यूचर के लिए है। तो हमें तो मोदी जी पहले पसंद थे? बिल्कुल नहीं, पहले भी नहीं थे। हमने तो सेलेक्ट ही नहीं किया, अब बारी हमारी है। टीवी अखबार पर भरोसा नहीं है? इलेक्ट किया उन्हें। ये पेरेंट्स की चॉइस है बीजेपी? हाँ। आप लोग की चॉइस क्या है? हमारी चॉइस अभी तो कोई नहीं है, बस अभी तो हमें रिजाइन चाहिए, रिजिग्नेशन चाहिए, उसके बाद हम खुद चूज़ करेंगे। हमें हमारा नेता खुद चूज़ करेंगे, हमें ये नहीं चाहिए। तो एकदम मन बना लिया आप लोग? हाँ, बिल्कुल, कोई कंप्रोमाइज नहीं? नहीं, कंप्रोमाइज नहीं। बिना इस्तीफा से? इस्तीफा तो होना चाहिए, प्लस शिक्षा व्यवस्था में चेंजेस होने चाहिए, मिनिस्ट्रीज पूरी चेंज होनी चाहिए, उसमें रिफॉर्म होने चाहिए कई सारे। मोदी जी ठीक है ना? आपके लिए ठीक है? मोदी जी तो कहते हैं कि विश्वगुरु बना दिया। ये विश्वगुरु है जो छात्रों को अपने हक के लिए रोड के लिए ठीक है। टीवी अखबार वाला तो ठीक ही कहता है। टीवी अखबार वाला तो ठीक ही कहता है। मोदी मीडिया ठीक कहता है। अरे भाई एक मिनट, टीवी अखबार में कौन बोलता है? हम बोलते हैं, आप बोलते हैं? 20 तारीख को मैं यहाँ था। हम बोलते हैं, आप बोलते हैं? ये बताइए। नहीं, पत्रकार अरे पत्रकार कौन बोलता है? पत्रकार ने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, यहाँ आया है पत्रकार। हम लोग तो घूम रहे हैं। तो आप कैसे कह रहे हो फिर? आप इतने लोग देख रहे हो, या आपको लगता है कि ये ठीक हो रहा है, या मोदी जी जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं? ये बताइए। वही आप ही बताएंगे ना, हम तो वही राय। आप भी तो देख रहे हैं ना सर, आप भी तो वहाँ गए ना इस प्रोटेस्ट का। जब आप आए तो आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप भी तो विजिट कर रहे हैं, आप भी तो देखो मोदी जी आप आए तो आपका भी तो है ना इसमें योगदान। तो देश से मोदी जी को तो देश नहीं चुना है ना? देश नहीं तो चुना है मोदी जी को। किस लिए चुना है?
किस लिए चुना है? व्यवस्था बनाए रखने के लिए, शिक्षा व्यवस्था ऊंची करने के लिए चुना है। वो तो काम कर नहीं रहे। हमें शिक्षा चाहिए। मेरा जीआरएफ का पेपर लीक हुआ है, मैं इसलिए आया। 18 घंटा काम कर रहे हैं, विदेश दौरा कर रहे हैं लगातार। अरे मैनुअली से मिलना चाहिए। मोदी जी सुनो समय है, मोदी विदेश यात्रा करने का समय है, लेकिन यहाँ 5 मिनट आके स्टूडेंट के मुद्दे रखने का समय नहीं है। मोदी जी अगर यहाँ आ जाए तो सब ठीक हो जाएगा। कम से क्यों नहीं होगा? स्पीच दे दे, कम से कम तो हल्का सा तो पॉइंट करे। हमने चुना है। मतलब प्रधानमंत्री किस लिए होता है? देश का प्रधानमंत्री सुनूंगा आप लोग। देश का प्रधानमंत्री किस लिए होता है? घूमने के लिए होता है, जनप्रतिनिधि के लिए होता है। विदेश काम करते हैं, विदेश काम करते हैं। एक भी 18 घंटा। अच्छा, सेल्फी ले रहे मेलोनी के साथ। वो काम है, मेलोनी के साथ सेल्फी ले रहे हो। मेलोडी बट रही है विदेश में, नहीं बट रही मोदी जी। आप कह रहे हो मोदी के ना बाल ना बच्चा, और वो तो लाठी भी चलवा देंगे, गोली भी चलवा देंगे। उनके कोई नहीं है, और इस सरकार के किसी के भी नहीं है, योगी के भी नहीं है। नमो पते लिखवे बोलनी नहीं आ रही। बच्चों को दर्द नहीं पता। हिंदू मुसलमान बस करते जा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई खत्म कर दी। ये गमार हैं और गमारी बनाना चाहते हैं इस देश को। मोदी जी ने, आप बोलते हैं कि मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं, लेकिन जब भी विदेशी दौरे पर गए हैं, कहीं पे विदेशी दौरे में देख लो, कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं मिलेगी मोदी जी की। मोदी जी 18 घंटा काम कर रहे हैं। यहाँ बच्चा कितने महीनों से लगा हुआ है वो आपको नहीं दिख रहा? आपने एक बार भी बोला कि बच्चा इतने दिनों से लगा हुआ है? घंटे कौन से काम पर है? पूछ तो लो। प्रेस कॉन्फ्रेंस एक भी की है आपके मीडिया के सामने? उन्होंने कुछ जवाब दिए हैं क्वेश्चन की? अरे भाई एक मिनट, दस्तक से आवाज उठाते मैं इनको देखता हूँ, मैंने कई बार देखा है इन्हें। आप ये बताइए, इनका मैं फैन भी था पहले, लेकिन बहुत दिन अब नहीं देखता हूँ इनको, अब क्योंकि मीडिया से भरोसा ही उठ चुका है। लेकिन इनको पहले मैं बहुत पसंद करता था, नेशनल दस्तक से है ना, 4th पिलर ऑफ इंडिया। आप मुझे ये बताइए कि विदेश से आने के बाद जो जिस चीज़ पे वार्ता हुई है, उस वार्ता का कोई ब्लूप्रिंट मीडिया के सामने दिखाया हो कि हम ये करके आए हैं, ये हमारी अग्रिमी प्लान है आगे का, ये हम भविष्य में करेंगे। तो सब टीवी अखबार वाले झूठ बोल रहे हैं। अच्छा सर सुनो, स्टूडेंट में बता। अरे सुनो सर, 20 तारीख को मैं यहाँ था, क्लाउड प्लेस पे हम लोग थे, पुलिस वालों ने हमें खदेड़ा। सर सुनो, 20 तारीख को हम घर पे रात को गए, यहाँ इंटरनेट चल नहीं रहा था। जब हम घर पे जाके देखे, मीडिया खोल के, आपके सामने क्या क्या हुआ था? हमारे सामने ये हुआ था। हम सर इतना कुछ हुआ था भाई। आपके इनके बाद पीसफुल मार्च कर रहे थे हम वहाँ से लगभग 300 मीटर के पीछे ही थे हम। वहाँ पे टीयर गैस बम छोड़े जा रहे थे, लाठी चार्ज। हमें राजीव चौक तक जो सीपी है वहाँ तक हमें खदेड़ दिया गया। उसके बाद पुलिस मैं पूछूं आप सवाल। आप मुझे ये बताइए, अरे रुक जाओ, आप मुझे ये बताइए कि लाठी चार्ज किस हद तक सही है? लाठी चार्ज नहीं होना चाहिए। तो क्यों हुआ? सर आप इसके लिए तो यार सर का इंटरव्यू चल रहा है, रुक जाओ। क्यों? इसके लिए तो गृह मंत्री से सवाल होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। तो नहीं होना चाहिए? अकाउंटेबिलिटी का होना चाहिए। ये बताइए कि मुझे यहाँ पे ये भाई साहब एक मिनट भाई, ये भाई तो आप सुनो, तो आप पत्रकार बन गए ना। आप पत्रकार का काम है कि गृह मंत्री से जाके सवाल पूछे। ठीक है, आप जाइए पूछिए। ठीक है, पूछेंगे। आप ये बताइए कि किसी भी बच्चे के हाथ में यहाँ पे ब्लेड चाकू कुछ मिल रहा है? कुछ भी नहीं, कुछ मिल रहा है। डर का माहौल इतना हो गया, भाई को हेलमेट लगाने के आना पड़ा है। हम खुद हेलमेट लेके आए। अरे हम खुद हेलमेट लेके आए, हम खुद हेलमेट लेके आए। मतलब हेलमेट लेके बड़े डेमोक्रेसी देश में हेलमेट लगाकर आना पड़ रहा, अपनी हक की आवाज उठाना पड़ रही है। मेरा नाम फहद है भाई, अल फहद। हेलमेट आके रहना। आप थे उस दिन 20 तारीख को, तो आप कहाँ के रहने वाले? मैं गाजियाबाद से आया हूँ। क्या नाम? संजय नाम है मेरा। राजनीतिक संजय, उस दिन आप थे? मैं यहाँ था, मैं 18 को गवाही लेने तो। हाँ, 18 को शाम को आया था, हम स्टेज के पास थे। 18 को शाम को पूरी रात, 19 का पूरे दिन, और 20 का 11 बजे तक हम यही स्टेज के पास थे, जहाँ पे सब अपना कर रहे। आपको पता है टीवी अखबार में खबरें चल रही हैं कि छात्रों ने मारा है? हम, लेकिन छात्रों ने नहीं मारा है। मैं बता, भाई जो खबर चल रही है वो बता रहा हूँ मैं आपको। खबर कौन सी? खबर कौन दे रहा है? बता रहा हूँ। जो तीन और 2 खबर सुनो, 2 खबर और बता रहा हूँ। सुनो ना भाई, 2 खबर और। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उपाध्याय ने कहा है कि मुझे इस मामले में मत घसीटो। उन्होंने ये कहा कि मुझे वीडियो देखने का टाइम नहीं, वो पहले दिल्ली हाई कोर्ट बोल रहा हूँ भाई। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उपाध्याय ने कहा है कि मुझे इस मामले में मत घसीटो। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा है, जिन्होंने कॉकरोच बोला था,
कि भैया हमारे पास टाइम नहीं है। हम छात्र हैं, हम भविष्य है, इस देश का हम भविष्य है, छात्र है। हमारे लिए कोई आवाज नहीं उठाएगा, फिर कौन आएगा? विदेश से आएगा कोई उठाने हमारे लिए आवाज? और सब चीज़ों पे डिसीजन देने के लिए टाइम है। जनता प्रोटेस्ट कर रही है, उसके लिए टाइम नहीं है। नीट का पेपर लीक हो गया, उसके लिए टाइम नहीं है। स्टेट में पेपर लीक हो गया, उसके लिए टाइम नहीं है। अभी जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है, ठीक है ना, कंकरेंट लिस्ट में आता अच्छा, है। डंडा चला उस दिन, उसके लिए आप लोग पुलिस को जिम्मेदार मानते हैं, गृह मंत्री को? गृह मंत्री मोदी इनको बिना उसके ऑर्डर के नहीं लाठीचार्ज। वो तो नौकरी कर रहे हैं, वो नौकरी कर रहे हैं, लेकिन हाँ सर, उसमें भी मारना चाहिए ना। छोटे छोटे बच्चों को मारा जा रहा है सर। पुलिस वालों के भी बच्चे होंगे, देख के मारना चाहिए ना। टीवी अखबार वालों को क्या कहेंगे? वो तो आपके खिलाफ। बताओ, पुलिस वाला चप्पल पहन के आएगा क्या? मीडिया है, आपको क्या लगता है? आप किसके साथ हो? आप किसके साथ हो? मैं किसी के साथ हूँ, मेरा काम है रिपोर्ट करना, जो हो रहा है वो बता रहा हूँ। नेशनल टीवी पे दिखा रहे हैं हमें। मैं सुनिए, मैं क्या हूँ सुनो। एक ये कहेंगे कि बारिश हो, रुकिए ना भाई एक मिनट, मैं क्या हूँ वो बता रहा हूँ। आजकल मुझे अच्छा लगता है जेनजी सवाल पूछ रहा है। मैं क्या हूँ, एक पत्रकार की क्या भूमिका होती है वो बता रहा हूँ। सुनिए ना भाई, ये कहेंगे कि बारिश हो रही है और ये कहेंगे कि बारिश नहीं हो रही है, तो मेरा काम है जाके बताना कि कोई एक झूठ बोल रहा है। सर मैं बता रहा हूँ, मैंने जो देखा है उस दिन मैं भी। अगर आपको आप करते हैं, आप अपना काम तो सही से करो। सर मैं बेरोजगार हूँ, 1200 उसकी कीमत चुका रहा हूँ भाई 7 साल से। 2015 में हमारी नौकरी चली गई टीवी से। और सुन तो लो भाई, अभी सुनो। 7 साल से इनकम टैक्स और ईडी की जांच झेल रहा हूँ, पैसा नहीं इसलिए बाहर हूँ। सर 2 मिनट में आपके लिए भी कर लेंगे सर। 2 मिनट इस आपको पता है, आपने जितने सांसद चुने, सुनिए आप लोग, जितने इस देश ने सांसद चुने हैं विपक्ष में, वो सब कहाँ जा रहा है? 240 सीटें जीती थी ना बीजेपी, आज पता उसके पास कितने विधायक है, एमपी है, बताओ? अनलिमिटेड है सर। मैं अब उनके पास 300 है, 300। सर सुन तो लीजिए, यही तो बात है, सुनते नहीं आप। मैं नेशनल दस्तक देखिए, पर पता चले। मैं बेरोजगार हूँ। अरे सर सुन तो, मैं बेरोजगार हूँ, 1200 रुपए का जूता पहनता हूँ। पुलिस वाला चप्पल पहन के लाठी चला रहा है। वो पुलिस वाले नौकरी में है ना। लेकिन मोदी जी मोदी जी मत करो, मोदी को जी मत करो। ही डोंट डिजर्व टू रिस्पेक्ट। जो निहत्ती लड़कियों पे पुलिस बल का प्रयोग करता है वो प्रधानमंत्री नहीं है। तो ये जो टीवी वाला कहता है 18 घंटे काम करते हैं, ये सब झूठ है। कौन से काम करें मोदी? 18 घंटे काम करते तो यहाँ पर आते मोदी। ये दिख रहा है आपको? विश्व गुरु बन चुके हैं हम। 24 घंटे करते हैं। विश्व गुरु बन चुके हैं। 18 मिनट भी दिए होते ना तो भी बहुत बड़ी बात होती। 18 घंटे से 18 मिनट भी दिए होते तो भी बहुत बड़ी बात होती। ये है, ठीक है, ये है जेनजी का। और ये देखिए इस तरफ जो है धरना चल रहा है, दोनों तरफ से लोग आ रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये आप उस दिन थे क्या? नहीं, ये पहले से है। तो ये देखिए हाथ टूटा हुआ है, फिर भी आए हुए हैं। आपको तो आराम करना। लोड़ा भारी हाथ से निकल गया था, यहाँ लग गया। ऐसे क्यों बोल रहे हो यार? क्या हो गया? ये तो ऐसी सरकार है, ऐसे ही जवाब मिलेगा। ये तो गाली गलौज। गाली कब दे? अंकल मुठ मारना गाली होती है? हमारा मन अरे फैंटेसी अंकल, हमारी फैंटेसी हमारी, खड़ा होता तो मारेंगे नहीं। गाली तो अंकल समाज पे ये अरे सरकार है, अंकल किसी इससे बड़ी गाली क्या होगी आप बताइए? इससे बड़ी गाली किसी के लिए और क्या होगी? जो सरकार के लिए जो यहाँ बच्चे आ रहे हैं, जिन बच्चों के हाथ में किताबें और फूल हैं उनको आप लाठी से मार रहे, इससे बुरी गाली क्या हो सकती है आप बताइए? फूल लेके जा रहे हैं उनको देने के लिए, फूलों की बारिश हो रही है और आप लाठी से मार रहे हो। ठीक है, उन पे कितने केसेस आपको पता है? हमने तो अरे यहाँ पे हाथ रखा, हमें तो मारते हैं, हम क्या करें फिर? पैर तोड़ दिया। अब बताओ, तो उसका बदला हमसे आप नहीं मैंने आपसे लिया, मैंने रिप्रेजेंटेटिव है हमारे, आपसे कुछ नहीं है। हम बस आपको ये कहना चाह रहे हैं कि जिस स्टूडेंट के लिए एक दिन मायने रखता है, उसका हाथ पैर सर तोड़ के उसको महीने भर के लिए हॉस्पिटलाइज कर दिया, उसका क्या कौन अकाउंटेबिलिटी लेगा? सिर्फ रेजिग्नेशन पॉइंट नहीं है इस प्रोटेस्ट का, अब एक एक एक्शन का इनको देना पड़ेगा। 1300 से ऊपर से ज्यादा विधायक MLA हैं स्टूडेंट ने, बताइए। और यहाँ स्टूडेंट कितने सारे यहाँ पड़े हुए हैं, हॉस्पिटलाइज हैं। अब बताओ कर रहा है। बोला टैग क्यों नहीं लगा रखा? बोला गर्मी ज्यादा हो गई थी इसलिए टैग हटा दिया। कोई लॉजिक है? वही तो बात है, वो देखो नेम प्लेट है ही नहीं। वर्दी उतारो। इसलिए दे रहे हैं ना, क्वेश्चन करने वाला क्यों कोई नहीं है। अरे भैया नाम बदला कि हनी डाकर नाम है उस चूतिए का? नहीं है, बिल्कुल। अब बताओ,
वो ये कह रहे हैं कि हमारे टैग हटाया, गर्मी लग रही है, मगर वहाँ से तो टीवी न्यूज के लिए अब आप लोग टीवी अखबार नहीं देखते हैं? बिल्कुल नहीं, हम आपको देखते हैं, हम आपको देखते हैं, हम बताते हैं अंकल, अंकल हम आपको देखते हैं। आप है यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव, आप दिखा रहे हैं न्यूज़, क्योंकि जब हम टीवी पे देखते हैं ना, तो टीवी पे तो हम आतंकवादी बन चुके हैं। जो आदमी यहाँ पे झाड़ू लगा के ये सड़कें साफ कर रहा है, सोचो ना। मतलब आपको भी सब पता है फिर हाँ, आप तो देख रहे हो यहाँ पे सब कुछ। उनको तो कंटेंट चाहिए भैया। नहीं भैया, हम खबर कंटेंट नहीं चाहिए, जो है जो जरूरी है यही कंटेंट है, यही पहुंचा दो बस सरकार तक, यही पहुंचा दीजिए बस किसी तरह सरकार तक। सरकार तो आप ही लोगों ने चुना है ना, इसी नहीं चुना है ना, अब चुनेंगे। मैं आपको बताता हूँ, अब चुनेंगे सरकार, अब हमने नहीं चुनी है। सरकार चुनी है, सॉरी 29 में नहीं चुनेंगे, अब नहीं चुनेंगे भाई, मरते मर जाऊंगा, बीजेपी को वोट नहीं दूंगा, लट कर रखा है, 22 में आ जाएं भैया। एमसीडी इलेक्शन में मेरे पास बीजेपी का कोई भी आ जाए वोट मांगने के लिए, लट कर रखा है यार। भाई छोटे छोटे नियत्ते बच्चों पे आप लट बजवा रहे हो। नौकरी तो मांग रहे थे आपसे कि भाई एक स्वतंत्र निष्पक्ष आप एग्जाम नहीं कंडक्ट करवा रखे, आपने तो उसको धंधा बना रखा है। 400-500 रुपए की आप एग्जाम फीस लेते हो, इकट्ठे करते हो आप। 1500 रुपए एग्जामिनेशन फीस, रजिस्ट्रेशन फीस 5 बार देना पड़ता है, जब भी क्लियर नहीं हो पाता, सेंटर भी दूर रहते हैं। जबरदस्ती कलेक्शन आप उसके अंदर डालते हो, रीचेकिंग के लिए आप पैसे लेते हो, क्या कर रहे हो? सबसे पहला प्रोटेस्ट पता है मोदी जी के खिलाफ किसका हुआ था? SSC CGL वालों ने किया था 2017 में, 2016 के पेपर का रिजल्ट था, ठीक है। इतनी धांधली चल रही है और इन्होंने तो ये धंधा बना रखा है, क्योंकि किसी भी बीजेपी के बड़े तो मोदी ने तो कह दिया था कि मैं व्यापार मेरे खून में है, तो बोल दिए थे जब प्रधानमंत्री बनने वाले। सर मैंने उठा बैठक कर तो ली, गलती होगी सर। नहीं, 10 साल तो काम हुआ ना अंकल, 10 साल नहीं बताया। उनको कहे थे कि हम मंदिर बनवाएंगे, उन्होंने ये नहीं बताया। घर चलेगा हमारा मंदिर बनवाने से, हम बोल के जय श्री राम बोल के चलिए, हमारा घर मंदिर बनाने के लिए बताया था, लेकिन ये तो नहीं बताया कि जो मंदिर में चंदे की चोरी भी हम करेंगे। नहीं बताया राम नाम, मंदिर कितने खुले उससे दिक्कत नहीं है, स्कूल कितने बंद हुए उससे भी बताओ ना। ये नहीं बताया, कहा था कि पकौड़ा तलो। अच्छा, हमने पकौड़ा नहीं तलना, हम अपने पकोड़े वाले को ही हटाना है, बस बात खत्म। मोदी नाले से गैस निकालो, वो नाली के अंदर डुबोना है और पकोड़ा उनको खिलाना है। 6 लाइन पढ़ो, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर की क्वालिफिकेशन है, ये पढ़ो, जोर से पढ़ो, इसको पढ़ो, अभी पढ़ो, पढ़ के दिखाओ। चुना तो देश नहीं पढ़ो, इसको पढ़ो, चुना है ना, माइक मेरे पास। हमने नहीं चुना वोट, अरे अंकल हमने दे चुना था उन्हें, तो भाई खुद ले लेते हैं। कौन से मशीन? ईवीएम मशीन ही चुनती है, जनता नहीं चुनती उनको। न्यूज चैनल इतना सारा है कि नहीं? न्यूज चैनल इतना सारा है कि नहीं? इतना सारा, इतना पब्लिक आ रहा है प्रोटेस्ट में, वो क्यों नहीं दिखा रहा है? आप लोग आने ही नहीं दे रहे हो। नहीं, मैं क्यों नहीं आने दूंगा? अंकल आप आके खड़े हैं, आपसे बात हो रही है, नहीं हो रही? एक मिनट, भैया एक मिनट, आप आके खड़े हैं, आपसे बात हो रही है ना? वहाँ पे जब हमें आतंकवादी बना दिया जाएगा, जब न्यूज में उसमें दिखा दिया जाएगा हमने एम्बुलेंस तोड़ दी, हमने पुलिस की जीप तोड़ दी, तब क्यों बात करेंगे हम भाई उनसे? मैंने तो देखा है कहीं कोई रेलिंग नहीं टूटी है, मैं पूरा सेंट्रल दिल्ली घूमा, लेकिन वो तो दिखाएंगे। उनका जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है, आपको मारा, लड़कियों को मारा, आप भी तो एक रिपोर्टर हो, आपसे हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके पास सरकार से संतुष्ट नहीं है। अरे नहीं है, तभी तो हम यहाँ आए। हमारा प्राइम मिनिस्टर है, उसका मात्र 4 लाइन की उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ये देखो, ये पढ़ो भाई, ये पढ़ के दिखाओ, ये पढ़ो, ठीक है, BA MA, उसको बिठा रखा है गवार इंसान को उस गद्दी पे। भैया सरकार से एक बार पूछिए कि क्या वो इन हरकतों से संतुष्ट हैं? छोड़िए हम संतुष्ट हैं या नहीं है? सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती तो हमारा यहाँ पर एग्जैक्टली जवाब देना नहीं आता। अब एक सवाल का जवाब दीजिए, सरकारी स्वीपर बनने का एग्जाम पास करना पड़ता है, प्रधानमंत्री बनने का कोई एग्जाम पास नहीं करना पड़ता। वो तो देखो क्वालिफिकेशन ही नहीं उसकी, 4 लाइन की है। देखो बिना पढ़े लिखे मंत्रियों ने भी बहुत अच्छा काम किया है। नाम गिना दो, अटल बिहारी वाजपेयी बिना पढ़े लिखे। एक मिनट, आप उसका स्टैट देखो ना, हिंदुस्तान में पढ़े लिखे नहीं पढ़े लिखे जिस तरीके से भट्टा मुद्दे पर आओ, मोदी जी से अभी प्रधानमंत्री से आप लोग संतुष्ट हो कि नहीं? नहीं, मुद्दा ये है, संतुष्ट मांगे सुनो और वो पहुंचा दीजिए, मांगे सुनिए बस भैया। सुनिए, अगर हम सरकार से संतुष्ट होते तो हम यहाँ पर तो ही ना होते, हम तो अपने घरों पर होते। आप लोग को गुमराह किया गया है, गुमराह नहीं किया, विपक्षी दलों ने। एक बात बताएं अंकल,
मैं कह रहा हूँ आप चले जाओ, आप अंकल चले जाओ। मैं कह रहा हूँ धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है। मैं कह रहा हूँ चले जाओ, आप चले जाओ। अरे रुको, ये बहुत अंदर का गुब्बारा बहुत सेंसलेस बात कर रहे हैं, कोई लॉजिक नहीं, समझ नहीं रहे इनका तरीका, आप समझ ही नहीं रहे भाई। इन्होंने तो कैंपेन, देखिए इतनी नाराजगी है टीवी अखबार से, इस कदर नाराजगी नहीं है। सरकार का वोल्ट है, हमारी नाराजगी नहीं है। जिस टाइम ये खबर उठाते थे ना, उस टाइम सब कांपते थे सरकार के सामने। इनका वो तरीका है उठाने का, इनका न्यूज़ देखना एक बार, समझिए जी। मैं तो यही पूछना आया था, कौन सी चक्की का चून खा रहे हैं आप? समझ रखा हूँ भैया, सुनिए बात को, उनसे सिर्फ 2-3 चीज़ें क्लियर करवा दीजिए वहाँ पे कि एक रेजिग्नेशन आ जाए, दूसरा वो खुद छोड़े, इस्तीफा दे, क्योंकि इनको क्या लग रहा है ना कि ये इररिप्लेसेबल है। 15 साल जो इनका टेन्योर चला आ रहा है, इनको लग रहा है कि अब हमें कोई हटा नहीं सकता क्योंकि हमने बहुत कर दिया। अभी अपने आपको राजा समझ रहे हैं। 45 तक आपको लगता है? अरे अमित शाह ने कहा है, अमित शाह भगवान हो गए। अमित शाह भगवान हो गए। अमित शाह भगवान हो गए। जवाब देगा, हमारा भी देश है, पता है। एक न्यूजीलैंड एक आके सड़क पे जवाब देंगे, एक आके सड़क पे जवाब देंगे सब। देखो जी, न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री थी, उसने कहा था कि मेरे बस के आगे काम करना नहीं है, कोई नया काम करने वाला आना चाहिए। और ये हरामखोर 48 तक की बात कर रहे हैं। इन हरामखोरों पे आज तक 2 साल की काबिलियत नहीं थी, 2 साल में कुछ कर सकें। बेचना था बेच दिया, बनाने वालों को मौका ना चाहिए। तो देखिए तमाम प्रोटेस्ट हो रहा है। ये देखिए, ये क्या है? एक बार मोदी जी ने ताली थाली बजवाई थी, अब भाई साहब उनका बैंड बज रहा। एक बार प्रधानमंत्री ने लोगों से ताली थाली बजवाई थी, अब देखिए वही हो रहा है सड़क में। तो तमाम प्रतिभा जो प्रोटेस्ट है, लोग नाराज़ हैं और गुस्से में हैं। ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ जिस सरकार के लिए लोगों ने ताली थाली बजाई, अब वो इस तरह से सड़कों पर। देखिए सब कहाँ से आए हैं? बिहार से प्रदर्शन के लिए आए हैं जी। आप बिहार से ही हैं। तो सोचिए दूसरे राज्यों के लोग आए हैं, महिलाएं, छात्र, लड़कियां जो हैं वो आई हुई हैं। ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ और देखिए दोनों तरफ में हम लोग जंतर मंतर से बहुत दूर है क्योंकि बहुत रश है, बहुत मुश्किल है। हम लोग कोशिश करेंगे तो बड़ा मैसिव प्रोटेस्ट है। तो ये बड़ा जन आंदोलन बन चुका है। जहाँ तक आपकी तस्वीरें ये देखिए, ये देखिए। इफ़ आई डाई डोनेट माई मिडिल फिंगर टू एजुकेशन सिस्टम। बहुत नाराज है लोगों में। इधर 404 अकाउंटेबिलिटी नॉट फाउंड। इफ आस्किंग क्वेश्चन मे यू एंटी नेशनल देन पैट्रियोटिज्म हैज़ बिकम ए मार्केटिंग स्लोगन। तो ये जेनजी हैं और ये सब खेल समझ रहे हैं और पोस्टरों से बयां कर रहे हैं। ये देखिए ये सब बोल रहे हैं। इधर दिखाइए, इधर दिखाइए। तो लगातार लोग आ रहे हैं और इस तरह की तस्वीरें जो हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है। प्रधानमंत्री ने कभी सोशल मीडिया का खूब फ़ायदा उठाया था, अब वो सोशल मीडिया पर ही घेरे जा रहे हैं। ये देखिए तमाम तस्वीरें हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? दिल्ली से ही आए। धरना में शामिल होने? हाँ जी, धरना में शामिल। घर वाले को पता है? हाँ हाँ हाँ, मेरे तो पापा मम्मी भी आ गए यहाँ पे 2 बार। तो क्या लग रहा है, क्या सही है क्या गलत है? बिल्कुल रेजिग्नेशन मांगे तो बिल्कुल सही है। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए सरकार में। इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं, सुना है बयान? हाँ सर, इस्तीफे तो नहीं होते इस सरकार में। मोदी जी अब तो इस्तीफा तभी होगा जब मोदी जी खुद इस्तीफा देंगे, उसी में लग रहा है। क्योंकि बाकियों को तो वो देने नहीं देते, उनकी अपनी मर्जी है तो खुद ही लेंगे मेरे ख्याल से अपना। क्या करते हैं? मैं क्या करता हूँ, मैं तो सर पढ़ाई कर रहा हूँ, अभी कॉलेज में हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो लोग सब टीवी अखबार वाला कह रहा है पढ़ाई, छात्र को पढ़ाई करना चाहिए, सड़क पर नहीं आना चाहिए। सब पढ़ाई करने का फ़ायदा नहीं हो रहा ना सरकार की वजह से। लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो सरकार आपका मेहनत बेकार कर रही है। तो अब जब तक सड़क पे नहीं आएंगे तो पढ़ाई करने का भी क्या फ़ायदा, अगर आप एग्ज़ाम दे के एग्ज़ाम लीक हो रहे हैं, क्लियर कह रहा है सब विपक्षी दल सब बहका दिया है छात्रों को।
धर्मेंद्र प्रधान का कल बयान आया है कि विपक्षी दलों ने बहका दिया है आप लोग। सर धर्मेंद्र प्रधान के बयान पे क्या रहता है, उनको तो हम भी बयान देने को कह रहे हैं, वो हमारे लिए तो दे नहीं रहे। उन्होंने बस, उनको तो अपनी पॉलिटिक्स करनी है। इतने लोगों को कैसे बहका सकता है कोई पॉलिटिशियन? लोग सारे पागल थोड़े हैं, बूढ़े बुजुर्ग लोग भी आए हैं, उनके बाल सफ़ेद हो गए इतने सालों से, इतना एक्सपीरियंस होने, जवान लोग भी आए हैं, पढ़ने लिखने वाले भी आए हैं, कई तो खुद टीचर्स भी आए हैं। और सिर्फ पॉलिटिशियंस की बात नहीं है ये, अब तो पूरा देश ही आ रहा है यहाँ पे, सारे प्रोफेशंस के लोग आ रहे हैं, सारे एज ग्रुप के लोग आ रहे हैं, सिर्फ पॉलिटिशियंस की बात नहीं है। टीवी अखबार वाला कह रहा है कि आप लोगों ने पुलिस पर हमला किया है, देखते हैं कि नहीं टीवी? सर मैं टीवी तो देखता हूँ, लेकिन गोदी मीडिया वाला नहीं देखता मैं, जो मेन स्ट्रीम वाला है। तो कौन सा टीवी देखते हैं? सर हम तो अब जैसे आप इंडिपेंडेंट मीडिया वाले ही लग रहे हो मेरे को, है ना। और यूट्यूब पे जो इंडिपेंडेंट मीडिया वाले हैं उनका हम यूट्यूब वाले को देखते हैं, टीवी अखबार वाले को नहीं। सर टीवी अखबार वाले को देखना, हाँ उसे देखते हैं, जो सच्चाई दिखाता है हम उसे देखते हैं। तो कह रहे हैं कि हम सच हैं, ऐसे तो कोई भी बोल सकता है हम सच है, प्रूफ दिखाओ ना। सर जो स्टूडियो में बैठ के बोल रहे हैं एसी में, उसकी बात क्यों माने हम? अब जैसे आप यहाँ ऑन, हाँ आप यहाँ पे ऑन ग्राउंड हो, आपकी बात तो हम फिर भी माने। मैं नाम तो नहीं लूँगा किसी का, लेकिन हम उन न्यूज़ एंकर्स की क्यों माने जो अपने स्टूडियो में बैठ के एसी में बैठ के यहाँ के बारे में बोल रहे कि यहाँ क्या हो रहा है। तो उनके रिपोर्टर्स को कह रहे हैं, वो लोग बेचारा रो रहा है कि हमारे रिपोर्टर्स को आप लोग आने ही नहीं दे रहे। आते हैं भगा देते हैं आप लोग, यहाँ से भगा देंगे। आप सच दिखाओ ना, क्यों भगाएंगे किसी को? उनके रिपोर्टर्स तो ज़्यादा बीजेपी हेडक्वार्टर्स में ही होते हैं सर। उनके रिपोर्टर्स तो कह रहे हैं कि आंदोलन में जो प्रोटेस्ट में कहीं पे पुलिस ने मतलब जो है वही नहीं करा है, बोलते हैं ना, लाठी चार्ज नहीं करा है। और आप जैसे मीडिया जो स्वतंत्र मतलब आज़ाद मीडिया है, जो सही मीडिया वो दिखा रही है। और जो जब आप लोगों ने मेहनत करी है, कोई मीडिया नहीं दिखा रहा, हम भी नहीं दिखा रहे भाई, डर से हम बैठे हुए थे। जो छात्र, देखिए सोशल मीडिया ने मौका दिया है, जो लोग छात्र थे जिनको मार पड़ी है वही लोगों ने वीडियो बनाया है, वही सोशल मीडिया पर तैर रहा है। कोई टीवी अखबार वाले रिपोर्टर्स नहीं थे, सब सिक्योरिटी जोन में थे, सेफ जोन में थे। भारत के पत्रकार फिलिस्तीन और इजराइल चले जाते हैं, जंतर मंतर नहीं आ पा रहे हैं, सोचने वाली बात है। आप क्यों आए हैं सर? ऐसे ही किसी के साथ आए हैं जी, साथ आए हैं बच्चों के? गांधी के, हाँ बच्चों के। तो ये तमाम तस्वीरें हैं और मैंने सोचा था कि आज वो तमाम तस्वीरें दिखाऊं। ये जेएनजी हैं, युवा हैं, स्टूडेंट हैं, ठीक हूँ। तो ये तमाम तस्वीरें हैं और बात बहुत आगे तक बढ़ गई है। अपने देश में बेटी नहीं पढ़ रही, लाठी बेटी को पढ़ाई रोक रखा है। तो तमाम तरह के लंबी भीड़ें हैं, ये देखिए तमाम लोग जो हैं आ रहे हैं, क्योंकि मैसिव आंदोलन बन गया। हम लोग कोशिश कर रहे हैं आपको दूर तक तस्वीरें दिखाएं। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना रश है, कितनी भीड़ है। और लोग जो हैं वो खाने पीने का इंतज़ाम कर रहे हैं। ये देखिए, तो ये सारे लोग जो हैं, ये देखिए जोमेटो से और खाना खरीद के लोगों को खिलाया जा रहा है। कुछ लोगों को इसीलिए डिप्यूट किया गया है। तो लंबा प्रोटेस्ट की तैयारी है, ये लंबे प्रोटेस्ट की तैयारी है। ये एक वाले रोड पे है, जंतर मंतर अब पूरा पैक हो चुका है, सील हो चुका है। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ और सब कुछ नॉर्मल वे में है। स्टूडेंट जो हैं वो सड़कों पर ये नया तरीका है, देखिए। कब शुभ नामे जागे, कब शुभ आशीष मांगे, गाए सब जय गाता, जन गण मंगल नायक जय है, भारत भाग्य विधाता, जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 भारत माता के नाम पर सरकार आई थी, राष्ट्रवाद के नाम पर, और उसी राष्ट्रवाद से इनको जवाब दे रहे हैं छात्र। तो छात्रों ने नस पकड़ लिया है सरकार का। सरकार इनको इंटरनेशनल भी नहीं कह सकती है। तिरंगा है हाथ में, बार बार राष्ट्रगान गा रहे हैं और फंसा दिया इन लोगों ने सरकार को। सरकार के पास अब कोई चारा नहीं है। टीवी अखबार के कोशिशें नाकाम हो गई है
और इस बार सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से बात बन जाए तो बड़ी बात होगी। काफ़ी नाराज़गी है, काफ़ी गुस्सा है, और आप इन जन सैलाब से, इन उम्मीदवारों से आप उम्मीद कर देखिए ये किस तरह से भीड़ है। परिवार के साथ लोग आ रहे हैं, महिलाएं, छात्र जो हैं वो आ रही हैं, और अब मुश्किल जो है बीजेपी की बढ़ने वाली है। तो ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ, 22 जुलाई की तस्वीरें हैं। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से रश है, किस तरह से भीड़ है। तो ये बड़ी खबर आपको दिखा रहा हूँ, ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, किस तरह से जन सैलाब उमड़ा है। 20 जुलाई को लाठी चार्ज के बाद से लगा था कि सब खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके बाद से इंटेंसिटी बढ़ गई है और लोग खुद आने लगे हैं। तो रश है, भीड़ है, और लोग बड़ा हुजूम है, जन सैलाब है। अभिजीत दीप के धरने पर हैं, अभी तक सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल खत्म नहीं किया है। सरकार की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती चली जाएंगी। ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ सड़क पर, ये देखिए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जय 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 जिंदाबाद। जय भीम, जय भीम। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। तो लाठी चार्ज ने मामले को पलट दिया है, लाठी चार्ज ने खेल को पलट दिया है। और ये तस्वीरें हैं, अब ये जो युवा हैं बिना रेजिग्नेशन के मैसेज तो नहीं पास ऑन होगा। बड़ी मुश्किल बढ़ गई है, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टी का प्रोटेस्ट नहीं है, आम युवाओं का प्रोटेस्ट है। ये देखिए खाने की लाइन लगी है, ये तमाम रंग है। तो धरना जो है बड़ा प्रदर्शन बन चुका है, बड़ा आंदोलन बन चुका है। तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए चे गुवेरा की तस्वीरें हैं, और ये तमाम लोग जो हैं अब वो सड़कों पर आए हैं। ये देखिए, तो तमाम सोशल एक्टिविस्ट भी आए हैं, तमाम लोग तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। मैसिव प्रोटेस्ट है, ये देखिए। आइए शंभू जी, ये उस 20 तारीख के जो लाठी चार्ज है उसकी गूंज को दिखाता है कि वो गूंज अब कई गुना बनकर इस पूरे देश में, पूरी दुनिया में देश के जो बच्चे हैं उनके साथ अब खड़ी होगी। और वो लोग वाला तो कह रहा है सर यही लोग डंडा चलाए हैं। कौन? टीवी अखबार वाला नहीं, वो भांड मीडिया कह रहा होगा, जो अरे उसका भांड का पुराना राजे महाराजे होते थे ना, जो भांड होते थे उनकी प्रशंसा करने के लिए, वो वही भांड मीडिया काहे को यार गोदी मीडिया बोल रहे हो? गोदी मीडिया तो है ही है, भांड मीडिया है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि मेरे पास वक्त नहीं है इन सब चीजों के। इसीलिए मैं बार बार, अगर आप मेरी पहली वीडियो निकाल के देखोगे, मैं बहुत पहले कह चुका हूँ इस देश की अदालतें मर चुकी हैं। आप वकील हैं सर, इसीलिए कह रहा हूँ कंटेम्प्ट हो जाएगा। अरे हो गया कंटेम्प्ट, ऐसे कंटेम्प्ट हम पिछले जो 10 साल से लड़ रहे हैं, देख रहे हैं। अब कंटेम्प्ट हो गया, जब देख लेंगे हमें मालूम है कंटेम्प्ट कैसे होता है। सरकार और इस देश की अदालत, इस देश का इलेक्शन कमीशन, इस देश की संसद में बैठे हुए लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा अध्यक्ष, ये जितने हैं ये सब मिल चुके हैं और देश को तबाह और बर्बाद करने पर लगे हुए हैं। इन सब का गठबंधन है, और इनके साथ में गठबंधन है इस देश के पूंजीपतियों का, अंबानी अडानी जैसे लोगों का, और साथ में गठबंधन है इस देश की जो सबसे खतरनाक एक संस्था है, इस सब के लिए जो जिम्मेदार है RSS। इन सब का गठबंधन है, लड़ाई इन सब के खिलाफ है, केवल सरकार के खिलाफ नहीं है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत शर्मा के बाद दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस उपाध्याय ने भी कहा कि हमको इस समय मत घसीटो। अब मैं आपको कह रहा हूँ अदालत, अब मैं अलग अलग करके कहूँ कि यहाँ की हाई कोर्ट, वहाँ की हाई कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट, इसका मतलब अदालत में अदालत, इस देश की अदालतें मर चुकी हैं। लेकिन सर मोदी जी की सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं। जनता, मैं तो कह रहा हूँ इस्तीफे का हाई करो, इस सरकार को उखाड़ने की बात करो भाई। ये गंदगी जो साफ होगी इस सरकार को उखाड़ने के बाद ही साफ होगी। केवल एक मंत्री के इस्तीफे से कुछ होने वाला नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सिर्फ दलित, पिछड़ा, गरीब घर के बच्चे हैं। नहीं नहीं, ये सब गलत बात है। अगर यहाँ देखेंगे तो हर तरह का व्यक्ति यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर एक से एक अमीर भी है, यहाँ पे एक से एक गरीब भी है। हर जाति धर्म के बंधनों को तोड़कर, हर समाज से, हर धर्म से, देश के हर कोने से, हर शहर से, गांव से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। लगता है मोदी जी से इस बार गलती हो गई। नहीं, गलती तो एक दिन होनी थी, आखिर कहाँ तक, मतलब कितना भागेगा, कितनी जो है वो गड़बड़ी। तो इस बार युवाओं से पाला पड़ गया है, युवा जो हैं वो सड़कों पर आ गए हैं। इसको कैसे मैनेज करेंगे, ये देखिए हैं, ये देखिए
ये आपको उस दिन चोट लगी थी क्या? आप थे प्रोटेस्ट में? हाँ। ये बताइए, ये बतंगर के पत्रकार हैं, आपने क्या क्या देखा भाई साहब? मैं जो देखा सबसे पहले एकदम ईमानदारी से सारा बात बताइएगा, ना मिर्च ना मसाला। कोई मिर्च मसाला नहीं, ना मैं बनाता हूँ ना मेरा चैनल। ये ग्राउंड रियलिटी कर दिखाता है और ग्राउंड पे उतर के दिखाता है। अगर उतर के ना दिखाता तो मुझे चोट नहीं लगता जो दिख रहा है आपको। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि क्या हुआ पहले जब यहाँ से, सबसे बड़ी गवाही बता रहा हूँ, कोई टेलीविजन अखबार, थोड़ा आगे म्यूजिक बन रहा है, कोई टेलीविजन अखबार के पत्रकार जो हैं वो सब पुलिस के बैरिकेड में थे। सोशल मीडिया के पत्रकारों को भी टारगेट किया गया है। जो सोशल मीडिया है, एक जो क्या नीरज झा पॉलिटिक्स के, उसके संपादक को डिटेन किया गया था। बतंगर के पद क्या हुआ था भाई साहब बताइए? मुझे ये हुआ कि पहले जब जनपद से ये लोग गोले दागने शुरू किए, लाठीचार्ज शुरू किए, तो जो बच्चे भागते गए सीपी साइड, ये दौड़ाते गए, उन्हीं के साथ मैं भी गया। तो होता क्या है कि 2 बच्चों को कम से कम 20 जवान, जिसमें आरएफ के थे और दिल्ली पुलिस के, दोनों मिला के थे, नंगा करके, मेरे वीडियो में वो फुटेज बहुत सारे 2-3 सेकंड का बस है, बस थोड़ा ऐसे झुका हुआ दिखेगा उसमें, और मारते हुए भी दिखेगा, घेर के उसको मारते हैं। तो मैं अपने कैमरा पर्सन से बोलता हूँ कि भाई चल थोड़ा सा उसको दिखाते हैं वो क्या कर रहा है। ये जैसे गया तो तक एक की नज़र पड़ती है, मतलब मैं और मेरा कैमरा पर्सन जाता उधर, तब तक वो दौड़ के आता है, एक पहले मेरे कैमरा पर्सन को मारता है होशियारी से, कि जिससे कैमरे में कैद ना हो। वो थोड़ा डर जाता है, पीछे हो जाता है। मैं जब तक पूछता हूँ कि भाई क्या हुआ, क्यों मुझे करे, तो मुझे पहले पीठ पे मारता है, फिर दूसरा उठाता, फिर दूसरा मारता सर पे, और मेरा माइक भी टूट जाता। आपको तो मारा लगा, मतलब छात्रों के बारे में जो टीवी अखबार चला रहा है कि छात्र ने हमला किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं गारंटी के साथ ये चीज़ कह सकता हूँ कि जो पत्थरबाजी शुरू हुई है वो भी जांच का विषय है कि पत्थरबाजी कौन करवा रहा था और पत्थरबाजी कौन कर रहा था। क्योंकि पत्थर पहले आ रहे थे पीछे से, कहने का मतलब अगर इधर छात्र हैं और इधर पुलिस है तो पत्थरबाजी इधर से हो रही थी। अगर इधर से हो रही है तो पहले आप इनको मारो ना। अगर ये बच्चे हैं, अगर आपको लग रहा बच्चे हैं तो पहले इनको मारते ना। अगर इधर से आके पत्थरबाजी, उधर बच्चे हैं, इधर से आप करवा रहे हैं तो कौन है इसका मतलब? आपके बंदे थे। चल सकता है जब इधर से जाएगा तब। देखिए, क्रिया का प्रतिक्रिया होता है, बहुत पुराना रूल है, स्वाभाविक चीज़ है, वो होता है। लेकिन ये होता है कि जब संयम इतने दिनों से बच्चे बनाकर बैठे हैं, 1 महीने से बैठे, वो इतने शांतिपूर्वक बैठे हैं, आप क्यों शांति फैला रहे हैं? और कितना, आप तो दिन भर रहे होंगे? पूरा दिन भर था। मैं 8 बजे उस दिन आ गया था, क्योंकि उस दिन ये था कि ये लोग संसद मार्च करेंगे, तो 8 बजे मैं आ गया था, और उस दिन पूरी रात तक मैं था, दिन की नहीं थी। पट्टी कब करवाएं? मैं लेडी हार्डिंग में गया, मुझे लगभग 3-3:30 बजे मेरी घटना है, जब मुझे लगी 1 घंटे उसके बाद मैं रिपोर्टिंग किया। उसके ललन टॉप के एक रिपोर्टर को भी चप्पल वाले डंडाबाज ने मारा है, वो भी तस्वीर। तो देखिए अब धीरे धीरे बड़ी संख्या में लोग आए हैं और ये बड़ा हुजूम है, बड़ा जनसैलाब है, तो तमाम रंग है वो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सोचिए इतनी भीड़ है, और एक जो पूरी भाजी वाले हैं दिल्ली के स्पेशल, ये आराम से बेच रहे हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई हुड़दंगबाजी नहीं है, सज्जन लोग हैं, युवा हैं, जेनजी हैं, और वो अपनी बातें कह रहे हैं डेमोक्रेटिक तरीके से, संवैधानिक। ये देखिए खाना बांटा जा रहा है। तो आज 22 जुलाई है, और 22 जुलाई का जिस तरह से भीड़ है, अगर ये भीड़ बढ़ती चली गई, अगर 5-7 दिन या 10 दिन इन लोगों ने, ये देखिए ये जेनजी जो है प्रधान, हेडलाइन मिसिंग। मैंने कब बोला अरे नहीं दिया बोला भाई मैंने, अरे जाओ, मैंने नहीं बोला भाई। कौन है ये भाई? मैंने सिर्फ इतना बोला है कि सर पूरी यूथ पागल है जो सपोर्ट कर रही है। कौन है ये बोल रहे फंडेड है। नहीं बोला भाई, बिल्कुल भी नहीं बोला। अच्छा बोलने तो कोई बात। ये कौन है ये? चूत पगलू, मोदी चूत पगलू। ये जेनजी की भाषा है भाई। होगी, इतने पे भी कान पे जू नहीं चल रही तो अच्छा बोल के क्या करेगा? वो कुछ नहीं करेगा, यहीं बैठे रहना, साल से साल बैठे रहना। सोशल मीडिया के दम पर मोदी जी आए थे 2014 में, इस बार सोशल मीडिया वाले खिलाफ हो गए हैं जेनजी। इंस्टा वाले हैं, हाँ शंभू हैं। कहाँ से आई है मैं बता नहीं सकती, मैं घर पे बता कर दे आई हूँ। घर वाले मोदी जी के साथ हैं ना? जी नहीं, बट उन्होंने मना करा था, तो मेरा कॉलेज भी सपोर्ट नहीं करता ऐसे, तो मैं ऐसे ही ठीक हूँ। डर है, भयमुक्त है, मतलब भयमुक्त भारत नहीं है, डर लगता है आने में। आ गए हम तो। 20 जुलाई वाले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? 20 जुलाई को जो हुआ, मैं कुछ नहीं बोल सकती अभी, मैं एक्चुअली कुछ नहीं बोल सकती। तो ये तमाम तस्वीरें, ये देखिए, ये क्या है? ये क्यूटू मोदी है, क्यूटू मोदी है। ठीक है। तो ये तमाम हाय देखिए देश भर से लोग आए हैं। हाँ, कहाँ से आए हैं? राजस्थान, उदयपुर से। राजस्थान से इसी प्रदर्शन के लिए आए हैं? प्रदर्शन के लिए, बिल्कुल।
तो देखिए देश भर से लोग आ रहे हैं और कहाँ से आए भाई साहब? दिल्ली से ही बिलोंग करते हैं। दिल्ली से आए हैं, तो दिल्ली वाले भी सड़क पर उमड़ गए हैं और अब बड़ा मुश्किल है इस बात को मैनेज करना। इधर दिखाइए, बड़ा मुश्किल है इस बात को, भीड़ को मैनेज करना। और फिर से हम लोगों ने जहाँ शुरू किया था वहाँ पहुँचने वाले हैं। बोलना चाहते हैं? हाँ बताइए ना भाई, बोलते रहिए, बोलिए। सर मैं ये बोलना चाहता हूँ आपके चैनल के थ्रू कि हमारे देश का जो होम मिनिस्टर है, देखिए सफाई भी कर रहे हैं साथ में, हमारे देश का होम मिनिस्टर जो तड़ी पार रह चुका है वो होम मिनिस्टर बना हुआ है और उसका बेटा उसको बीसीसीआई का उसको प्रेसिडेंट बना रखा है उसको। और वो यहाँ पे आज देश की जनता जो हमारी यहाँ पे जो यूथ है उसके ऊपर लाठीचार्ज कर रहा है। तो आप पकौड़ा तलो, उनका बेटा बीसीसीआई चलाएगा। तो यही तो बताना चाहता हूँ मोदी भक्तों को कि उसका बेटा जय शाह मंदबुक्त बिल्कुल जो मंदबुद्धि है उसको बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बना रखा है। और यहाँ पे जो हमारे देश का यूथ है उस पर आप लाठीचार्ज करवा रहे हो। और कह रहे हैं कि अमित शाह का बेटा क्रिकेट देखते हो? हाँ देखते हैं। कौन है आईसीसी का प्रेसिडेंट? जय शाह है। कह रहे हैं कि गलत है, उसे बैट पकड़ना नहीं आता, उसे बैट पकड़ना नहीं आता। जो बंदा कैमरे पे उसने उसकी एक वीडियो वायरल हुई जिसके में कितने सारे कट्स थे, उस मंदबुद्धि बच्चे को आपने आईसीसीआई का प्रेसिडेंट बना रखा है। अरे गृह मंत्री के बेटे हैं भाई, तो क्या हो गया? गृह मंत्री का बेटा है तो उसको एक्सपीरियंस भी तो होना चाहिए, बैट पकड़ना नहीं आता उन्हें। वो अरे तड़ी पार का बेटा एक। तो आप लोग पकौड़ा तलो, तलेंगे उसी को तल देंगे किस दिन पकौड़े को नहीं, उसी को तल देंगे किस दिन। अब इस देश का यूथ जाग चुका है, ठीक है, ये देश और अंधभक्त नहीं रहा। बिल्कुल, अब ये देश अंधभक्त नहीं रहा है। जहाँ पे गोबर छापों की संख्या बहुत ज्यादा थी, अब धीरे धीरे गोबर छापों के दिमाग से भी पर्दा उठ रहा है। ये बीजेपी के अंधभक्त गोबर, गाय का गोबर खा खा के इनका दिमाग में गोबर घुस चुका है। ये मंदबुक्त हैं ये बिल्कुल। इनको ये मोदी अपने ये इनका बस चले तो मोदी का नाम अपने पापा के नाम में लिखवा देंगे और इनको एक चांस मिला आधार कार्ड में चेंज करने का। श्री राम भी नीचे उतर के आके ये बोल देना कि नरेंद्र मोदी ये चोर है, वो बोलेंगे राम जी आप मुसलमान हैं, वो चोर नहीं, आप एंटी नेशनल हैं, आप एंटी नेशनल हैं। हाँ सही बात सर। अब तो ऐसा लग रहा है माहौल देख के, अब जब भी कहीं भी अगर एग्जाम होंगे ना तो सरकार जो है हेलीकॉप्टर से ना फूल बरसाएगी, छात्रों पर इतना डर गई है। और देखना आप सर ये बदलाव, मतलब इसको पहले हम प्रदर्शन कह सकते थे, अब ये क्रांति है सर। अरे छोड़िए, हम जेनजी से बात कर रहे हैं, आप लोग बहुत डरते हैं। इन लोगों ने ना हमारा डर निकाल दिया, सच में सर। हम डरते थे कि कुछ लिख देंगे तो कहीं पकड़ ना ले, कहीं कुछ कर देंगे तो कहीं साला ईडी। आप लोग नहीं डरते हैं? नहीं, हम नहीं डरते। जब तक रेजिग्नेशन नहीं मिलेगा जब तक ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा ऐसे ही। हिम्मत आ गई सर, हिम्मत आ गई इन लोगों की। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की हत्या हो रही है, ये तो हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट करना, ये तो हमारा राइट है, उस पर आप लाठीचार्ज कर रहे हो। डर तो अभी भी बहुत लोग रहे हैं भाई, डर तो रहे हैं लोग। डर रहे हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ पे निडर भी लोग हैं, बहुत सारे आ रहे हैं, क्या हुआ? यही बोलना चाहता हूं। तमाम आर्गूमेंट है लोगों के, तमाम सवाल के जवाब हैं और टीवी अखबार का इसी तरह से बहिष्कार है जो लगातार बना हुआ है। ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ, जहाँ तक देखिएगा लो, ये देखिए स्टिल मिसिंग। क्या है भाई, कैसे? तो अभी तो देश में है साहब, अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे हैं तो मिसिंग ही है। अरे आप लोग के लिए 18 घंटा काम करते हैं भाई, लेकिन बच्चों के लिए तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा दुख दर्द पैदा कर दिया है। उनको एग्ज़ाम क्लियर करने को नहीं मिल रहा है। क्या कहेंगे आप? छात्र सही हैं? बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल सही है। कल आपके बच्चे जाएंगे पढ़ने के लिए और पर्चा लीक हो जाएगा और 92 टाइम्स पेपर लीक हुआ है। तो हमारे बच्चे तो पकौड़ा तल लेंगे। पकौड़ा तल लेंगे तो कितने बच्चे पकौड़ा तल लेंगे? नाले से गैस निकाल लेगा। ओ ये सब मोदी के जुमले हैं, सबके 15-15 लाख सबकी जेब में। हमारा बच्चा तो राम मंदिर में जाके झाड़ू लगा लेगा। झाड़ू लगा लेगा या चंदा चोरी करेगा? चंदा चोरी। यहाँ जो भी आया है समझदार है, पढ़ा लिखा है। थैंक यू सर। तो देखिए ये जो पूरी कहानी रची गई थी ना राष्ट्रीय, देखिए वकील लोग आए हैं। आप लोग प्रोटेस्ट में आए थे? हाँ प्रोटेस्ट में। क्या कहेंगे, सही है? मैडम कहेंगी जी सर, सही है। लाई ये सही प्रोटेस्ट है, बिल्कुल सही प्रोटेस्ट। चीफ जस्टिस का बयान सुना है आपने? सुना। उन्होंने कहा है कि वक्त नहीं है इस सब के लिए, देयर इज नो मोर टाइम। देखिए चीफ जस्टिस का जो बयान है, उस बयान से ही जो आंदोलन है इसकी शुरुआत एक्चुअली बेसिकली वहीं से हुई थी, है ना। जिस तरीके से उन्होंने यूथ को, है ना, कॉकरोच कहा था,
वहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। उन्होंने कहा कि हमने ऐसा कुछ नहीं गलती कर दो बाद में ऐसे करते क्या? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ना, इतनी आप सबसे उच्च कोटि। आज उन्होंने कहा कि भाई अब टाइम नहीं है इस सब के लिए, सब फर्जी बात है, हम नहीं देखते हैं सोशल मीडिया। नहीं, देखिए जो फैक्ट न्यूज आ रही है ना, वो केवल सोशल मीडिया और जो ये नए बच्चे हैं ना, दिल्ली हाई कोर्ट के जज साहब ने कहा, चीफ जस्टिस उपाध्याय ने, कि इस सब में हमको मत घसीटो भाई। देखिए जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, या जो और भी जो जजेस हैं ना, ये सब ना मानसिकता उनकी एक अलग है ना। ये जो यूथ जो यहाँ पे बैठा हुआ है यहाँ पे इतने दिनों से, गलत है यार, ये बहुत गलत बदतमीजी है ये। कोई भगदड़ हो चार जाए, लोग भगदड़ मचा दे सकती है आप। क्या है यार, इसे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ये बेमतलब भगदड़ है ना, बेमतलब है ये। अगर उनको प्रोवोक कर रहे हो तो सामने खड़े हो, छाती चोरी करके। तो देखिए बीच बीच में इसको इंटरटेनमेंट कह सकते हैं आप। बीच बीच में लोग जो हैं वो क्या हुआ था भाई, बीच बीच में भगदड़ होता रहता है। शंभू जी, हाँ आपसे एक बार मेरी बात भी हुई है जी जी, फोन पर। अभी थोड़ा काम कर ले। मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं ना आपको ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या आप कॉल कीजिएगा, मुझे नंबर है। तो ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, और बीच बीच में लोग बहुत ज़्यादा हैं। जहाँ तक आप देखेंगे, जब मैं 2 घंटे हो गए हैं लगभग, मुझे 3 बजे से मैं घूम रहा हूँ, और सड़कें जो हैं अब सूनी नहीं हैं, सड़कों पर जमावड़ा है, लोग समझ रहे हैं, खाना खा रहे हैं। देखिए सब युवा, कहाँ से आई हैं आप मैम? यहीं से हो, दिल्ली से ही हो। तो दोनों भाई बहन हैं क्या? नहीं सर। अच्छा दोस्त हैं? हाँ जी। तो क्या लग रहा है, सब ठीक है? हाँ, ऐसा होना चाहिए, मतलब रिजाइन तो करना चाहिए। क्या चाहती हैं आप लोग? प्रधान का रेजिग्नेशन, और नीट के चीज़ों के लिए अकाउंटेबिलिटी ले। वो प्रधान जी के इस्तीफा से बात बन जाएगी? उससे एक डर बैठ। प्रधान जी के इस्तीफा से बात नहीं बनेगी, पर शुरुआत होगी। शुरुआत नहीं दिया तो? हाँ, नहीं दिया इस्तीफा देना तो पड़ेगा सर, इस्तीफा तो देना पड़ेगा। आप लोग नहीं बैठेंगी? अकाउंटेबिलिटी का लेनी पड़ेगी ना, बच्चों से बात कर। हाँ, इस्तीफा तो देना पड़ेगा ना सर। अब बच्चे आए हैं, बच्चे कर रहे हैं प्रोटेस्ट। आप लोगों को घर वालों को पता है? जी, हमारे घर वालों ने ही भेजा है हमें। डर नहीं लगता? नहीं। 20 जुलाई की तस्वीरें देखी? जी देखी। थी आप उसमें प्रोटेस्ट में? नहीं सर, मैं उसमें नहीं आ पाई। तो क्या कैसे, मतलब क्या कहेंगे उस पर? सर जो भी हुआ, पुलिस को नहीं मारना चाहिए था बच्चों को। टीवी अखबार वाला कह रहा है कि छात्रों की गलती है। तो सर टीवी अखबार वाले को तो खरीद रखा है ना। किसने? मोदी सरकार ने। ये बात बच्चे बच्चे को पता है। क्या नाम है आपका? अधीर। ये अधीर, ये क्या है? अच्छा, आपका नेम प्लेट है या? तो आप भी प्रोटेस्ट में आए हैं? वाई? मतलब आई थिंक आना ही था एट दिस पॉइंट तो, एंड मतलब काफ़ी लोग थे, मेरे दोस्त थे, तो हम उन सबको ग्रैब करके आए हैं, जहाँ पर सारे मेरे दोस्त हैं। या तो क्या लग रहा है, तो मोदी जी तो बढ़िया काम कर रहे थे, 18 घंटा काम करते हैं, विदेश में नाम हो रहा है भारत का। क्या है गेस, लेकिन नहीं ये बात पूछते समय हंसी आ रही है आपको? हाँ, मोदी 18 घंटे काम, मोदी 18 काम कर रहा है भाई, वो कर रहा है भाई। मेरे को ना गाली ज़्यादा निकलती है। आप लोग टीवी नहीं देखते हैं? मेलबोर्न में, न्यूजीलैंड में मेलोडी देता है वो सिर्फ। मेलोडी कितनी चॉकलेटी है? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? बिना इस्तीफा आप लोग नहीं लौटेंगे? मतलब मैं तो बस बच्चों के लिए आया हूँ, एंड आप बच्चे नहीं हैं? मतलब हाँ, मतलब आपके अंदर भी तो एक बच्चा होगा। हम अपने बच्चे के लिए आए हैं। नॉटी, बट या ओके, थैंक यू। फ्यूचर जनरेशंस के लिए आए हैं हम। आई फील लाइक मोदी गवर्नमेंट शुड नो हम किस रीज़न के लिए आए हैं। बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल होता जा रहा है सब, बट पीपल शुड नॉट फॉरगेट द रूट कॉज विच इज़ द स्टूडेंट्स डाइड। पॉलिटिकल होना चाहिए, हम डेमोक्रेटिक कंट्री में, हमें तो पॉलिटिकल होना चाहिए। मोमेंट इज नॉट पॉलिटिकल, इट्स फॉर द स्टूडेंट्स। अब पार्टीज आ रही है, अपना एजेंडा डाल रही है, इट्स नॉट गुड। बाकी मोदी जी से आप लोग खुश है कि नहीं? नहीं, हम उनके बाकी चीज़ों के नहीं बोल रहे, हम अभी अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं फॉर स्टूडेंट्स हु डाइड। नहीं हुआ इस्तीफा तो?
इट विल अभी 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 जनता बहुत ज़्यादा शांत है, उन्हें बोला जा रहा है कि नॉन वायलेंस, खा लो डंडे, ये सब। मैं अभी कल भी आई थी, लिटरली वॉलंटियर्स कह रहे थे अगर आपको कोई मार रहा है तो जस्ट से वंदे मातरम एंड लीव। अगर लोग मारने पे आ गए तो इनके 2000 जो इन्होंने पुलिस वाले खड़े किए सब भागने लग जाएंगे। आपने तस्वीरें देखी 20 जुलाई की? हाँ जी, ज़रूर देखी। बहुत ही इतना मतलब दिस डे हिस्ट्री। उसके बाद लगा कि आना चाहिए। हाँ, उसके बाद लगा कि आना चाहिए, ज़रूर आना चाहिए। लोग मैं फिर कह रहा हूँ बैकफायर हुआ है। 2 चीज़ें बैकफायर हुई है। एक तो सोनम वांगचुक को उठाना और दूसरा जो डंडे चले हैं वो बैकफायर हुआ है। जो भी सरकार के जय भीम, जो भी सरकार, कहाँ से आए आप लोग? सर मैं हीरो की नगरी, झीलों का शहर, वीरभूमि बुंदेलखंड, अमानगंज के सैनिक। बहुजन समाज के बच्चों ने अपना सब कुछ लगा दिया, इनके पास कुछ नहीं है। मैं इनसे अभी बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हम तो हैं ही सड़क पर। भाई बनाना थोड़ा वीडियो सर। ठीक है सर, मैं आपको बहुत बड़ा फैन हूँ, आपको देखता रहता हूँ। फैन नहीं, नेशनल दस्तक देखिए, फैन नहीं। और थोड़ा मुझे काम करने दीजिए, सर बहुत प्रभावित होता हूँ। चलिए थोड़ा काम करने दीजिए सर, धन्यवाद। ये देखिए, ये जो जेनजी हैं, युवा हैं, यूथ हैं, ये सब इन्होंने सड़कें घेर रखी है इस बार। अरे आप लोग जाम लगा रही हैं, बिना इस्तीफा नहीं जाएंगी। दिखाइए कैसे अपना एक बार चाटने का तरीका तो बताओ, करके दिखाइए ना, करके दिखाइए कैसे चाटते आप एक बार करके। अरे मजबूरी है भाई, टीवी अखबार वाले मजबूरी है। अब तो आपके अब आगे क्या बोलें? अच्छा, आप लोगों को टीवी अखबार पर भरोसा नहीं है? बिल्कुल। आज सुबह हमारे घर अखबार आया तो मुझे मेरे पापा ने कहा कि अखबार खरीद ले। मैंने कहा ये तो पहले से ही बिका हुआ है। अभी आपने आके बोला कि सड़कें हमने जाम कर रखी हैं, तो जब हमारे मोदी साहब जी जाते हैं यहाँ पे वो करने के लिए, जो भी घूमने के लिए, जुमलेबाजी करने के लिए, तब सड़कें क्यों बैन हो जाती हैं, तब क्यों बंद हो जाती हैं? हम आम जनता के लिए क्यों नहीं खुलती सड़कें? तो बिना इस्तीफा आप लोग नहीं मानेंगी? आपको लगता है मानना चाहिए? अरे हमारे हाथ में कुछ नहीं है भाई। अरे हम लोग सरेंडर कर चुके हैं। तुम्हारी चॉइसेस, तुम्हारी जो तुम चीजें करोगे वो तो तुम्हारे हाथ में है ना, वो तो तुम्हारे हाथ में। तुम हमेशा ऐसे डिसीजन लोगे तो साला वो भी बोलोगे तुम्हारे हाथ में। टीवी अखबार वाले, हम तो यूट्यूब वाले हैं। टीवी अखबार वाला पत्रकार कह रहा है कि आप लोग आपने हमें बोल दिया कि हमने सड़कें रोकी हुई है। अरे आओ बैठो, नारे लगो। नहीं, आप लोग बहादुर हैं। अरे यूट्यूब वाले पर ज्यादा मार है। मैं अरे यूट्यूब पे तो आप क्या ही लूज करोगे, अगर यूट्यूब से भी नीचे गिर जाओगे तो मतलब हमें आना चाहिए प्रोटेस्ट में। बिल्कुल आना चाहिए। भैया ये झूठ और नारे लगा किसी का भला होता है। नहीं तो आप लोग बिना इस्तीफा मतलब नहीं मानेंगे, लेकिन इस सरकार में इस्तीफे होते नहीं हैं। सरकार में सिर्फ आपको पता, मैं एक खबर बता रहा हूँ। आज चीफ जस्टिस ईगो छोड़ दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। अब तो ईगो छोड़ दो, अब तो जिद्दे छोड़ दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, अब तो ईगो छोड़ दो। तो देखिए, ये यहाँ आएंगे ना तो आपको बहुत बात सुननी पड़ेगी इनकी। टीवी अखबार के प्रति बहुत नाराजगी है, बहुत गुस्सा है। मोदी डरता है, मीडिया को आगे करता है। जब मोदी डरता है, मोदी को आगे करता है। जब मोदी डरता है, मोदी मीडिया आगे करता है। यू शुड वॉच नेशनल दस्तक एटलीस्ट, सबसे बेस्ट गोदी मीडिया। दोस्त, मैं अपने बारे में एक लाइन बता रहा हूँ। मैं 2015 तक टीवी में था। मोदी मीडिया 2015 तक टीवी में था। उसके बाद से वहाँ नहीं निकाल दिया गया तो अच्छे काम के लिए निकाला। तो 2015 से हमने यूट्यूब शुरू किया। उसके बाद हम ही ने रवीश को करवाया, हम ही ने अजीत जी सबको कहा कि भाई यूट्यूब करिए, क्योंकि सारे पत्रकार निकाल दिए गए। तो आप देखिए एक बार नेशनल दस्तक, अच्छा लगेगा। तो बहुत नाराज नेशनल दस्तक, एक बार देखिए फिर आपको रिस्पॉन्ड कीजिएगा। सब्सक्राइब मत करना, एक बार देखो, क्योंकि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सच्चा मीडिया। तो ये तमाम लोग हैं और टीवी अखबार पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। और वो हुटिंग बहुत होती है, सवाल बहुत करते हैं। ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ, तो ये देखिए।
का नहीं हूँ मैं फैन फैन गला करना करना शहर को मिटिया मोदी मेरा देश लुटिया ओहो पुलिस में मारे लटिया ओहो मोदी मेरा देश लुटिया ओहो पुलिस में मारे लटिया ओहो भ्रष्टाचार में चाहिए मुझे फैन फैन मोदी का नहीं हूँ मैं फैन फैन गला करना करना शहर को मिटिया मोदी मेरा देश लुटिया ओहो पुलिस में मारे लटिया ओहो मोदी मेरा देश लुटिया ओहो पुलिस में मारे लटिया ओहो भ्रष्टाचार पे चाहिए मुझे फैन फैन मोदी का नहीं हूँ मैं फैन फैन गला करना करना शहर को मिटिया मोदी मेरा देश लुटिया ओहो पुलिस में मारे लटिया ओहो। तो टीवी अखबार पत्रकार को देखते भाई साहब ये लोग हत्थे से उखड़ जाते हैं और आपको मैनेज करने के लिए बोलना होता है। और आज यहाँ से भी मामला आगे बढ़ चुका है और पूरा जो जंतर मंतर है ये असली क्राउड है, असली भीड़ है। पूरा जंतर मंतर पैक कर दिया गया है, देखिए। और ये देखिए क्या है भाई साहब, अरे बाप। तो ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। और प्रोटेस्ट जो है वो बहुत बड़ा हो गया है, मैसिव प्रोटेस्ट हो गया है। देखिए पूरा दिल्ली जंतर मंतर छात्रों ने जाम कर दिया है, ये देखिए। और अब मैं यहाँ आ गया हूँ जहाँ तो देखिए जो दोनों जो प्रवक्ता है कॉकरोच जनता पार्टी के, वो दोनों पब्लिक को संबोधित कर रहे हैं, छात्रों को बता रहे हैं। और मैसिव आंदोलन है, अन्ना आंदोलन से 10 गुना बड़ा है, 100 गुना बड़ा है। लोग घरों से निकले हैं, ये देखिए तमाम तस्वीरें हैं। बड़ा आंदोलन हो गया है, बड़ा प्रोटेस्ट हो गया है। सीधे पूरी तस्वीरें दिखा रहा हूँ मैं आपको, तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का जन सैलाब है, भीड़ है। और जगह जगह लोगों का मार्च है, प्रोटेस्ट है। युवा हैं, छात्र हैं, छात्राएं हैं और तमाम तस्वीरें आप देखिए। ये तस्वीरें आपको बयां कर रही है, जहां तक आप जाएंगे। बारिश शुरू हो गई क्या? हमारे बच्चों को मारा पीटा आंदोलन खड़ा हो चुका है, बड़ा आंदोलन है ये। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कितना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया है। जो इनकी मदद कर रहे थे, लोगों को मैनेज करने में उनकी पसलियां तोड़ी हैं लोगों ने। एक सेकंड और। तो बड़ा आंदोलन है, बड़ा प्रोटेस्ट है, ये देखिए। पुलिस वाले तो सादा कपड़े में बच्चों को मार रहे थे। अरे अगर हिम्मत की तो कम से कम कपड़े पहन के तो मारते हो, वर्दी पहन कर तो मारते हो। दम था तो मीडिया है, सॉरी सही काम कर रहे थे तो अपना नेम बैग पहन के मारते। ये देखिए तमाम तस्वीरें देखिए, जन सैलाब है, हुजूम है। हमारे हजारों लोग अस्पताल में एडमिट हुए, कई सारे लोग अभी भी सीरियस कंडीशन में हैं। बाइंड अप करते हैं। तो मैंने आपको लगभग 2 घंटे तस्वीरें दिखाई हैं जंतर मंतर पर। इससे पहले इस तरह का जन सैलाब नहीं उमड़ा था। युवा है, छात्र हैं, छात्राएं हैं। लगता है इस बार सरकार जो है वो फंस गई है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।